एक स्वॉर्ड फैमिली जो आधी दुनिया को डोमिनेट करती है अपनी पावर से, द रैन कैंडल्स फैमिली। ये स्वॉर्ड फैमिली फेमस है उनके मेंबर्स के लिए। उस फैमिली में जन्म लेते हैं लोग पावरफुल बॉडी और टैलेंट के साथ, और अपनी ब्रेवरी के साथ दुनिया पर शासन किया है। लड़ाई जीतना, विनिंग बैटल्स और काबू करना, ये 3 चीजें इस फैमिली के बारे में बताती हैं। और इसी फैमिली में मैं जन्म लिया था। मेरा मतलब MC। मैं हूँ जिन रैन कैंडल, फैमिली का यंगेस्ट सन। सिलेक्शन सेरेमनी में जहाँ पर बच्चों के फ्यूचर का अनुमान लगाया जाता है, और मैं चुना गया था हेड फैमिली का स्वॉर्ड, बारीसाडा। खाली मैं ही एक हूँ जो फैमिली का हेड बनूंगा। उसके फादर बोलते हैं, तुम वही चुने जो मैंने सोचा था। इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा था मेरे फ्यूचर में मैं सक्सेस और फेम दोनों पाऊंगा, लेकिन क्या इस बात का कोई मतलब है? मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था स्पोर्ट्समैनशिप में। रैन कैंडल फैमिली में कोई ऐसा कैसे हो सकता है स्वॉर्ड चलाने में इतना यूजलेस? रैन कैंडल फैमिली की एम्बैरेसमेंट, रैन कैंडल फैमिली का डिसग्रेस। कोई ऐसा जो रैन कैंडल फैमिली के स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे है। द रैन कैंडल्स का सबसे बड़ा बेवकूफ, बिगेस्ट इडियट। जिन प्रैक्टिस करता रहता है स्पोर्ट्समैनशिप की वुडन स्वॉर्ड से, तभी उसके भाई आते हैं। जिन, क्या तू अभी भी वही लकड़ी की स्वॉर्ड घुमा रहा है? दूसरा भाई बोलता है, इसे ऐसे ही रहने दे। मुझे नहीं लगता ये कोई स्वॉर्ड पकड़ेगा जब तक वो स्पेशल स्वॉर्ड ना हो। दूसरा वाला बोलता है, मैं सोच रहा हूँ वो स्पेशल स्वॉर्ड कहाँ है। आखिर में पहला वाला बोलता है, मुझे पता है। मैं सोच रहा हूँ बारीसाडा कहाँ है और ये लकड़ी की स्वॉर्ड क्यों घुमा रहा है वहाँ। ये सब सुनकर जिन को अच्छा नहीं लगता। उसके भाई नजदीक आकर बोलते हैं, ओए, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तेरे शक्तिशाली भाइयों को हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उतने में ही एक जोर का किक मारता है। जिन गिर जाता है। उसका भाई बोलता है, ये कमीना कितना बेकार है। जिन अपनी वुडन स्वॉर्ड वापस उठाने जाता है, उतने में उसका भाई बोलता है, आखिर में ये चीज घुमाने की कोशिश भी क्यों कर रहा है? वैसे भी ये बेकार है, और उसके हाथ पे ही पैर रख देता है अपना। जिन कुछ भी नहीं बोल पाता। ये क्या है? बेसिक सोर्ड्समैन थ्योरी? ओए, तुझे क्या लग रहा है? तू सोर्ड्समैन थ्योरी पढ़ेगा तो अच्छा हो जाएगा सोर्ड चलाने में। और उसका एक भाई सोर्ड तोड़ने लगता है। हंसते हुए बोलते, इसीलिए जो इंसान फालतू है उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। जिन बोलता रहता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, वापस दे दो, ब्रदर रुक जाओ। लेकिन उसका भाई तोड़ ही देता है। तू अपनी जगह देखने में असफल रहा और हमेशा एक उम्मीद लगाए रखा, और उसका सोर्ड्समैन थ्योरी भी फाड़ देते हैं। जिन बोलता है, आप लोगों को ये करने की क्या जरूरत थी? उतने में ही उसका भाई बाल पकड़ लेता है। क्या बोला तूने अभी? हम लोग ये सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं और तू दोबारा पलट कर जवाब दे रहा है हम लोगों को। दूसरा भाई बोलता है, क्या तेरी नानी ने यही सिखाया तुझे? जिन बोलता है, गिल्ली का इससे कुछ भी लेना देना नहीं। उसका भाई बोलता है, तू अभी भी हम लोगों को नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है तुझे सभ्यता सिखानी पड़ेगी। मेरे भाइयों का सताना, मुझे मेरा बेकार सा टैलेंट, मुझे इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरी पूरी मेहनत करनी होगी। अगर मैं पूरी मेहनत करूं तो एक ना एक दिन मेरे परिवार से मुझे पहचान जरूर मिलेगी और रन कैंडल्स का हिस्सा मैं भी बन जाऊंगा। सच में मैं इसी चीज पे यकीन किया था। लेकिन एक दिन जिन, तुम्हें फैमिली से निकाला जाता है। अब जबकि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और इसी तरह 25 की उम्र में मुझे फैमिली से निकाल दिया गया और मैं बिना लक्ष्य के भटकता रहा इधर उधर। और ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते घूमते एक दिन मैं मेरे मास्टर से मिला, और तभी मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। वही नहीं, मेरे अंदर मैजिक टैलेंट है जो फैमिली में फॉरबिडन है। और 3 साल के बाद माना को कनेक्ट करने का। नेचर में जब माना एग्जिस्ट होता है, मेजर्स उससे अपना माना रिकवर करता है। उसके बाद माना शक्तिशाली हो जाता है। यही सब करता रहता है और उतने में ही अंधेरा छाने लगता है उसके आजू बाजू, और एक समय में शैडोज से पूरी तरह घिर जाता है। देखता है तो कुछ समझता नहीं है, ये क्या हो रहा है। फिर उसे आवाज आती है, हम। जिन पूछता है, कौन हो तुम? वो बोलता है, मैं हूँ सोल्डरेट, सभी शैडोज का मास्टर, जिन रंग कैंडल। मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट। गॉड ऑफ शैडो होने के तौर पर अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम शैडोज पावर को इस्तेमाल कर पाओगे और तुम सारे कर्सेस से लड़ पाओगे। तभी उसे दिखाई देता है जिन के ऊपर एक कर्स। बोलता है, ओ माय कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा लगता है तुमसे कोई नफरत करता था जब तुम छोटे थे। ऐसा लगता है तुम्हारे टैलेंट को काट दिया गया है एक कर्स की वजह से। कर्स? हाँ, एक कर्स, ब्लेडेड इल्यूजन। इसीलिए तुम्हारा सोर्ड्समैनशिप टैलेंट दब गया है। ये एक बहुत बुरा कर्स है जो रन कैंडल फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अभी समझा। तो शायद से इसीलिए मैं तुम्हारे पास खींच आया और उस कर्स को तोड़ देता है। इस समय से कोई भी कर्स तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। अब सिर्फ इतना ही बचा है, तुम्हें एक बहुत ही कमाल का मैजिक सोर्ड्समैन बनना है। जिन रंग कैंडल, तुम्हें देखते हुए मजा आएगा मुझे। और वो शैडोज वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिन वहीं पे खड़ा रहता है, फिर अपनी सोर्ड उठाता है देखने के लिए कि मैं अब सोर्ड चला पाऊंगा कि नहीं, और बाहर जाकर स्विंग करता है सोर्ड को। तो उसे महसूस होता है जैसे सोल्डरेट ने बोला था, जितनी बार भी मैं सोर्ड को स्विंग करूं उतनी ही ऊंचाइयों पे पहुंचना हूं। ये कितना हल्का है, इसका वजन पहले जैसा है ही नहीं। ऐसा लगता है मैं सिर्फ अपने हाथ को ही घुमा रहा हूँ। सोर्ड को स्विंग करने के बाद सोचता है, अब बस इसमें मुझे मैजिक ऐड करना है, और तुरंत ही कर भी देता है। रन कैंडल फैमिली के इतिहास का सबसे बड़े मूर्ख का अस्तित्व खत्म हो गया है। सोचता है, अब जाकर मेरी इतनी
सारी मेहनत सफल हो गई है। अपनी सोच से प्रैक्टिस करते रहता है और उसे एहसास नहीं रहता नाइट्स के ग्रुप उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं तो वो लोग मिलके उसका असैसिनेशन कर देते हैं। उसकी आंखें खुलती हैं तो खून से लथपथ रहता है और उसकी मौत होने ही वाली रहती है। अभी मैंने कुछ तो सुना था, किसी के चिल्लाने की आवाज। मेरा शरीर इतना भारी क्यों है? किसी कारणों से मास्टर सोल्डरेट क्या कोई है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सोते सोते मर रहा हूँ। क्या ऐसा इसलिए कि अंत में मैं बेकार हूँ? क्या मुझे मौका भी नहीं मिलेगा जो मैंने हासिल किया उसे इस्तेमाल करने का? मैजिक और सोल्डरेट की पावर, अगर सब कुछ ऐसा ही होना था तो मुझे क्यों एक उम्मीद दिखी? और यही सब बोलते बोलते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर उसकी आंखें खुलती हैं, देखता है तो कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके हाथ बहुत छोटे रहते हैं। रन कैंडल फैमिली के सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। सोचता है क्या हो रहा है अभी? मुझे यकीन है मैं तो मर चुका हूँ। गिल्ली बोलती है चेयर अप यंग मास्टर। जिन सोचता है गिल्ली ये यहाँ क्यों है? देखता है तो एक सोड नजर आती है। वो सोड बारिश सादा। हाँ, ये तो सिलेक्शन सेरेमनी है। मैं समय में पीछे आ गया हूँ जब मैं 1 साल का था। और जाकर सोड को हाथ लगा देता है। परिवार के सभी लोग देखकर बोलते हैं द यंगेस्ट यंग मास्टर ने चुन लिया है द फैमिली हेड सोड। सोड को देखते हुए जिन सोचता है इस जिंदगी में मैं खुद से मेरा चुनाव करूंगा। कई लोग हैरान रहते हैं तो किसी के चेहरे पे मुस्कान रहती है। उसके फादर को बताया जाता है कि द यंगेस्ट ने चुन लिया है बारी सादा और सेरेमनी यहीं पे खत्म हो जाती है। यंगेस्ट सन को स्टॉर्म कासल भेज दिया जाता है। हम देखते हैं स्टॉर्म कासल में 6 सालों के बाद जिन कोई बुक को पढ़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन बोलता है मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ इस तक। चेयर लगा के बुक निकालने जाता है। यही सोचते हुए स्टॉर्म कासल में आए हुए 6 साल हो गए हैं। फैमिली के रूल के हिसाब से जब तक मैं 10 साल का नहीं हो जाता मुझे यहीं रहना होगा। तो अभी मेरे पास 3 साल और है। काफी उग गया हूँ मैं। तभी उसे आवाज आती है किसी की। मेड थोड़ी घबरा गई रहती है। जिन पूछता है क्या हुआ? मेड बोलती है यंग मास्टर यहाँ एक मरी हुई चिड़िया है। जिन समझ जाता है कौन किया है ये। स्टॉर्म कासल में खाली वही दोनों ये कर सकते हैं। तभी मेड को आवाज आती है ओ मैन बेचारी चिड़िया। और ये है हेटोना 9 साल का रन कैंडल 13 ब्रदर्स में से 11th ब्रदर। बोलता है मेड पहले देख ली कितनी बुरी बात है। और ये हेटोन 9 साल का रन कैंडल 13 ब्रदर्स में से 12th ब्रदर। सच में हमने लोगों ने वहाँ उसे रखा था ताकि तू पहले देखे। तो हमारा गिफ्ट कैसा लगा? क्या तेरी आंख भरा ये देखकर? जिन चिड़िया उठाकर सोचता है ये दोनों मुझे पता है ये आगे चल के बहुत ही खतरनाक हत्यारे बनेंगे जब ये बन जाएंगे फ्लैग बैरर्स। लेकिन ये लड़के सिर्फ अभी 9 साल के हुए हैं और एक प्यारी सी चिड़िया को मार दिए बस खाली मेरे मजे लेने के लिए। हेटोना बोलता है अब तुम रोना मत, कितना दिमाग खराब होता है उससे। हे क्या तुम सुन भी रहे हो हमें? जिसका लक्ष्य है पेट्रियार्क बनने का, क्या हमारा कुछ नहीं सोचता? कहाँ छोड़ आया तू अपना बारी सादा? जिन कुछ बोलने जाता है। क्या? फिर से बोल, तू कितना धीमा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुझे। और उसके कंधे पे हाथ रख के तुरंत ही पंच मारने जाता है लेकिन जिन उसका पंच तुरंत ही रोक देता है। मैंने बोला अपना मुंह बंद रखो। उसके हाथों से शैडोज निकलने लगती हैं और जोर का उसके मुंह पे ही एक पंच मारता है। हेटोना तुरंत ही आके बोलता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? लेकिन उसको भी तुरंत ही पंच मार देता है। दोनों को मारते हुए बोलता है मैं अब तक बहुत सहन कर लिया लेकिन अब थोड़ा भी नहीं कर सकता और अभी से अपनी पूरी कोशिश करना मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहने की। तभी खान आके बोलता है क्या हो रहा है यंग मास्टर्स? जिन तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेता है क्योंकि उसके हाथों से शैडोज निकलते रहते हैं। लेकिन खान की नजर में आ जाता है। वो दोनों भाइयों को गिरे हुए देखता है। यंग मास्टर जिन आखिर यहाँ हो क्या रहा है? जिन बोलता है वो दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। क्या? मैंने बोला वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और अचानक से गिर गए। अच्छा, सोचता है जैसा मैंने सोचा था रन कैंडल्स के बारे में बच्चे भी खतरनाक है। बोलता है मैं समझ गया, तो फिर मैं इन्हें डॉक्टर्स के पास लेकर जाता हूँ। जिन रोक देता है नहीं खान, इन्हें कहीं और जाना है, पहले मेरे पीछे आओ। जिन स्टॉर्म कैसल के बाहर लेकर जाता है। बारिश बहुत ही ज्यादा तेज होती रहती है। उस चिड़िया को जमीन में गाड़ देता है और उन दोनों भाइयों को चिड़िया के इधर ही रखने बोल देता है। खान बोलता है यंग मास्टर जिन क्या आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बिजली भी कड़क रही है और धीरे धीरे ये और भी बढ़ेगा। जिन बोलता है इन लोगों ने जो किया है उनका इन्हें पता होना चाहिए। खान बोलता है जैसा आपका ऑर्डर यंग मास्टर। और फिर जिन वहाँ से जाने लगता है। खान देखते रहता है, सोचता है वो फोर्स वो पक्का ऑरा तो नहीं था और ना ही माना हो सकता है वो। अगर ऐसी बात है तो ये चीज खाली ब्रदर्स के बीच में नहीं रहनी चाहिए। मुझे रिपोर्ट करना चाहिए पेट्रियार्क को। अपने सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट बोलता है यस सर। बोलता है तुरंत ही घोड़े को लेके आओ। जिन खिड़की से देखते रहता है खान को। मुझे पता था ये फादर को रिपोर्ट करने ही जा रहे हैं। खान हमारा गार्डियन नाइट है और हम पे ध्यान भी रखता है। ये अब जबकि उसकी नजर में ये मैजिक नहीं लगा होगा तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता इन सब चीजों को। शैडो एनर्जी, ये सबूत है मेरे कॉन्ट्रैक्ट का सोल्डरेट से। इस पावर से मुझे पता चला कि इस जिंदगी में भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सोल्डरेट से और इसकी वजह से मेरा कर्स भी हट गया। सोल्डरेट के कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से मैं कामयाब रहा ब्लेडेड इल्यूजन से बचने में। मूर्ख रन कैंडल, 9th रन कैंडल अब नहीं रहा और अभी से पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था इस जिंदगी में पूरा अलग होगा। अब सिर्फ बचा इतना है, मिलना है मेरे फादर से।
खान जाकर उसके फादर को रिपोर्ट तुरंत ही कर देता है। उसके फादर बोलते, तो हिडन ट्विंस को यंगेस्ट ने मारा? खान, फ्लैग बेरर्स को असेंबल करो, मुझे जाना है यंगेस्ट को देखने। और एक शब्द में ही सभी लोग तुरंत ही आ जाते हैं और उसके फादर को बताया जाता है, द 7 फ्लैग बेरर्स रन कैंडल के और 200 नाइट्स असेंबल्स। उसके फादर बोलते हैं, अच्छी बात है। 7 फ्लैग बेरर्स को देखते हैं, इनका नाम मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है। उसके फादर बोलते हैं, चलो चलते हैं अब स्टॉर्म कैसल में। देखते सभी हैं और लोग ये है मैरी 7th फ्लैग बेरर रन कैंडल की। बोलती है, अचानक से क्यों इकट्ठा होने का ऑर्डर मिला ब्रदर डिपॉस? क्या आपको कुछ पता है? मैंने थोड़ी देर पहले लूना से पूछा था, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे भी कुछ पता है। मैं कितनी बिजी थी मेजर्स को मारने में। और ये है डिपॉस 4th फ्लैग बेरर। बोलता है, हिटॉन ट्विंस अगले साल स्टॉर्म कासल से बाहर आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता उनके बारे में कुछ है। क्या तुम्हें नहीं लगता ये देखने जा रहे हैं हमारे यंगेस्ट को? मैरी सुनकर हैरान हो जाती, हमारे यंगेस्ट को क्यों? डिपॉस बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं वो फाउंडर सॉर्ड को चुना था सिलेक्शन में? मैरी बोलती है, अरे हाँ उसने चुना था, लेकिन क्या इतना सा वजह काफी है उसके वापस आने का? डिपॉस बोलता है, देखा जाएगा। तो हमें कुछ नहीं पता फादर क्या सोच रहे हैं। और ये है लूना 1st फ्लैग बेरर। डिपॉस और मैरी को बुलाकर उंगली दिखाकर शांत करा देती है। मैरी बोलती है, ओ सॉरी सिस। आगे जाते जाते सोचती रहती है, क्या वो सच में काम का है? फिर हम स्टॉर्म कासल में देखते हैं गिली यंगेस्ट सन को तैयार करती रहती है क्योंकि पेट्रियार्क मिलने आ रहे हैं। बोलती है, पेट्रियार्क यहाँ आ रहे हैं हम सभी को देखने, शायद से वो तुम बच्चों को देखने के लिए आ रहे हैं। जिन बोलता है, शायद से। सोचता है, खान ने मेरे फादर को सब कुछ बता दिया होगा। खान काफी सुस्त है तो फादर को सीधा नहीं बताया होगा कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। वो बस वही बताया होगा जो इसने देखा था। यंगेस्ट सन कोई पावर को इस्तेमाल कर रहा है और ना ही वो मैजिक है ना ही ऑरा। फादर यहाँ आ रहे हैं देखने पावर को और मुझे क्लैन के भविष्य के लिए क्या मैं एसिड बन सकता हूँ। फिर स्टॉर्म कैसल का दरवाजा खुलता है। बहुत सारे गार्ड्स अंदर चलकर आते हैं और पेट्रियार्क को देखते ही सभी लोग ग्रीटिंग्स देते हैं। पेट्रियार्क आते ही बोलता है, हिटोना डिपोना को बुलाया जाए, और दोनों जन तुरंत ही आ जाते हैं। पेट्रियार्क बोलता है, हिटोना डिपोना। दोनों बोलते हैं, यस फादर। पेट्रियार्क बोलता है, मैंने सुना जिन से तुम दोनों का कुछ टकरार हुआ, उस टकरार में किसकी गलती थी? दोनों जन थोड़ा घबराए रहते हैं। फिर डिपोना बोलता है, हमारी कोई गलती नहीं थी। हिटोना बोलता है, वो सब जिन की ही गलती थी, हमें ही चोट पहुंचाया था उसने। और हाँ, उसने किसी पावर का भी इस्तेमाल किया था। वो ऑरा तो था नहीं, वो मुझे मैजिक जैसा लग रहा था, और मैजिक फॉरबिडन है हमारी फैमिली में। दोनों जन जिन को ही फंसाने में लगे रहते हैं। मेरी बोलती है, हाँ फादर, अगर जिन ने मैजिक इस्तेमाल किया है तो हमें जांच करनी होगी अच्छे से, उससे पहले वो सब कुछ छुपा दे। पैट्रियार्क बोलता है, मेरे बच्चों, इसे अपने दिल में बैठा लो, तुम रन कैंडल फैमिली में ऐसे जिंदा नहीं रह पाओगे। अब जाओ जिन को बुलाओ। दोनों जन घबराए रहते हैं और चले जाते हैं। जिन आता है सोचते हुए, मेरे फादर सायरन रन कैंडल द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन उसी समय सबसे बेरहम जिसे मैं जानता हूँ। आज के समय में सबसे बड़ा टाइटल डेमीगॉड जेनेसिस नाइट। उसके साथ में ही वो दूसरे लोगों से अलग नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने हासिल किया जेनेसिस नाइट टाइटल, ये पूरी तरह अपने इंसानियत भावनाओं को खो दिए और खुद का अस्तित्व क्लैन के लिए कर दिए। उसका डेवलपमेंट मेरे फादर के हिसाब से कोई बिना स्वर्ड्समैनशिप के टैलेंट के मेरे जैसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा। लेकिन इस जिंदगी में इस बार सब कुछ अलग होगा। मैं इस बार ये पक्का करूंगा कोई भी मेरा अपमान न कर सके। और जाकर दरवाजा खोलता है। सभी लोग देखते रहते हैं। आते ही बोलता है, द पैट्रियार्क, मैं आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ। पैट्रियार्क बोलते हैं, तुमने मुझे पैट्रियार्क क्यों बोला, फादर क्यों नहीं? जिन बोलता है, मेरे ब्रदर और सिस्टर और गार्डियन नाइट्स जो कि 100 लोगों से ज्यादा आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैंने सोचा आज यहाँ पर आप ऑफिशियल विजिट करने आए हो, तो इसलिए मैंने ये चुना। लूना ये सुनकर थोड़ा हैरान रहती है। पैट्रियार्क बोलता है, अच्छा जवाब था। जिन बोलता है, थैंक यू पैट्रियार्क। पैट्रियार्क बोलता है, मैं किसी और कारण की वजह से आज यहाँ आया हूँ, तो मुझे फादर ही बुलाओ अभी से। मैं तुमसे वही सवाल करता हूँ जो तुम्हारे भाइयों से किया था। उस टकराव में तुम्हारे भाइयों की क्या गलती थी? जिन बोलता है, वो है बदला। अगर तुम रन कैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें उस चीज को वापस देना चाहिए जो तुम्हें मिला हो, फिर चाहे वो एहसान हो या नाराजगी। पैट्रियार्क सुनकर सोचता है, फिर बोलता है, यंगेस्ट को छोड़कर सभी लोग इस कमरे से जा सकते हो। सभी लोग बोलने लगते हैं, क्या पैट्रियार्क के परीक्षा में यंगेस्ट सफल रहा? डिपॉस सभी को बोलता है, खड़े मत रहो, सिर्फ चलो, पैट्रियार्क का ऑर्डर है। सभी लोग बोलते हैं, हाँ हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो
करेंगे। मेरी हंसते हुए सोचती है, आमने सामने फादर से बातें, बच्चे इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, पैट्रियार्क बोलता है, जिनको मैंने सभी लोगों को बाहर भेज दिया क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ टम से है। हिटोन ट्विंस ने बताया था तुमने कुछ स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। रन कैंडल्स में सख्ती से मना है मैजिक का इस्तेमाल करना। अगर तुम सोर्ड्समैनशिप की शिखर नहीं हासिल कर सके और मैजिक से ट्रेन कर रहे हो, वो कौन सी पावर है जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो? अगर वो मैजिक हुआ तो मैं मना करता हूँ और इस चीज को मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। गिन ये सब सुनकर सोचता है, जब तक फादर को इस पावर के बारे में पता रहेगा वो अनदेखा नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये पावर है सोल्डरेट की। शैडो पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मुझे भी ठीक से पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता ये मैजिक है या ओरा। तो मैं सोच रहा था क्या इसे मैं बोलूं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पावर का नाम रखने में? डार्क शैडो को देखकर पैट्रियार्क समझ जाता है, ये पावर रन कैंडल्स के फाउंडर का है। ये पावर है शैडो एनर्जी, बारिश सादा शैडो एनर्जी। तो क्या इसका मतलब इस बच्चे की किस्मत फैमिली का हेड बनना है? जिन बोलता है, फादर सही बोले, ये पावर है सोल्डरेट। जिन बोलता है, द गॉड ऑफ शैडोज। पैट्रियार्क बोलते हैं, हाँ, सोल्डरेट कॉन्टैक्ट किया था फाउंडर से, लॉर्ड टेमर, और तब से गॉड हमारे साथ है। लेकिन लॉर्ड टेमर के गुजर जाने के बाद सोल्डरेट रन कैंडल में कभी नहीं दिखा। मुझे भी नहीं पता क्या कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है वो कोशिश कर रहा है तुमसे रन कैंडल्स में पहुंचने की। जिन बोलता है, फादर मैं एक चीज को लेकर उत्सुक हूँ, वो पर्सन द गॉड, क्या वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है फादर? पैट्रियार्क बोलते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले कभी लड़ा ही नहीं गॉड से। जिन सुनकर सोचता है, तो आप कभी लड़े नहीं गॉड से? हाँ, सच में बहुत ही सही जवाब दिया है इन्होंने। पैट्रियार्क अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलते हैं, मेरे बेटे, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तुम्हारे मासूम सवाल के लिए शुक्रिया। ये मुद्दा काफी अच्छा लगा मुझे। मैं ये सोचूंगा तुम्हें यहाँ आकर मिलना अच्छा फैसला था मेरा। तो बदले में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस पावर को, शैडो एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना चाहोगे? जिन बोलता है, मैं इस पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए। पैट्रियार्क बोलता है, फैमिली के लिए? मुस्कुराता है, फिर जोर से हंसने लगता है, कितना कमाल का झूठ है ये। जिन भी हैरान हो जाता है इसे देखकर। पैट्रियार्क बोलते हैं, तुमने अपने 2 बड़े भाइयों को मारा और कड़कती बारिश में रख दिया, और तुम बोल रहे हो इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए? तो मुझे अब सच बताओ तुम। जिन सुनकर सोच में पड़ जाता है, जैसा सोचा था ये इस चीज को आसानी से नहीं जाने देंगे। बोलता है, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ मेरे लिए। उसके फादर बोलते हैं, हाँ, ये सही लगा। जिन हैरान हो जाता है। उसके फादर जाते हुए बोलते हैं, अभी से मैं तुम पर नजरें बनाए रखूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। जाते ही थोड़ी राहत मिलती है जिन को। बोलता है, अच्छा हुआ मैं सुरक्षित निकल गया। जस्टिफिकेशन लेना शैडो एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करना है अच्छा है, लेकिन सोचने वाली बात है फादर को मुझसे भी उम्मीदें हैं। ये नतीजा मुझे लगा नहीं था। ये जिंदगी सच में बहुत ही अलग है मेरी पिछली जिंदगी से। तभी मेरी कुछ देते हुए बोलती है, यंगेस्ट वन, ये लो। जिन पूछता है, सिस्टर ये क्या है? मेरी बोलती है, ये बहुत ही खास तोहफा है तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से। अच्छे से उबाल कर खा लेना और जल्दी से ताकतवर बनना, समझे? जिन सोचता है, सिस्टर मेरी? वो तोहफे को खोल कर देखते हैं तो दोनों जन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दिल रहता है फीनिक्स का। जिन बोलता है, द फीनिक्स हार्ट? सोचता है, ये मुझे मिला है 7 साल के बच्चे को? सिस्टर मेरी सच में क्रेजी है। मेरी रन कैंडल 6 स्टार नाइट, द 7th राइडर ऑफ रन कैंडल, और उसे जाना जाता है विंड फ्यूरी, और उसका एक और नाम है जिसे उतना जाना नहीं जाता, द मैड वुमन ऑफ द सदर्न रीजन। फिर उसे खाने के लिए स्टॉर्म कैसल में दोबारा चले जाता है। चेयर लगाते हुए सोचता है, और ये देने की वजह है क्योंकि वो बैटल के लिए पागल है। सीधी बात है, जल्दी करो और ताकतवर बनो ताकि तुम मेरे ओपोनेंट बन सको। अगर इसे छोटी उम्र में खाया जाए तो आग से रेजिस्टेंस मिलेगी, और ये एक अमृत है जिससे ग्रोथ बढ़ती है। अब जब मैं सोचने जाऊं, द फिनिक्स हार्ट चाहिए होता है 6 स्टार मेजेस को, और वो सुरक्षित समन कर सके फिनिक्स को। इस जिंदगी में मैं सच में समन कर पाऊंगा फिनिक्स को मेरे दोनों हाथों से? गिली लेकर आती है। यंग मास्टर, क्या आपने ज्यादा इंतजार किया? जिन बोलता है, शुक्रिया गिली। गिली बोलती है, यंग लेडी मैरी ने कितना अच्छा तोहफा दिया है, इसके ठंडा होने से पहले खा लीजिए। जिन बोलता है, हाँ, लेकिन ओल्डर ब्रदर्स, अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो थोड़ा जल्दी बोलो। हिटन बोलता है, नहीं कुछ नहीं, देखने से ऐसा लग रहा था ये कुछ ज्यादा ही है एक जन के खाने के लिए। डिपोना बोलता है, हाँ, गिली ने कितना बड़ा पॉट पकड़ा है। तो अभी उतने में ही जिन बोलता है, क्या तुम इसे इतनी बुरी तरह खाना चाहते हो? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और उन्हें भेज देता है एक गुफा खोदने के लिए। दोनों जन आपस में बात करते रहते हैं, क्यों आखिर में हमें ये सब करना पड़ रहा है? दूसरा वाला बोलता है, हाँ ना, इधर कुछ भी नहीं है, आखिर में हम ये क्यों कर रहे हैं? पहला वाला बोलता है, क्या होगा अगर किसी ने ढूंढ लिया हमें ये करते हुए? तो ये तो सीधी सी बात है, क्या तुम बोल रहे हो हम नहीं फंसे? यंगेस्ट फंसेगा, हमें तो बस सूप खाना है। यंगेस्ट सच में थोड़ा डराना है। यंग मास्टर, क्या आपने ज्यादा इंतजार किया? जिन बोलता है, शुक्रिया गिली। गिली बोलती है, यंग लेडी
लेडी मैरी ने कितना अच्छा तोहफा दिया है, इसके ठंडा होने से पहले खा लीजिए। जिन बोलता है हाँ, लेकिन ओल्डर ब्रदर्स, अगर तुम लोगों को कुछ बोलना है तो थोड़ा जल्दी बोलो। हिटन बोलता है नहीं कुछ नहीं, देखने से ऐसा लग रहा था ये कुछ ज्यादा ही है एक जन के खाने के लिए। डिपोना बोलता है हाँ, गिली ने कितना बड़ा पॉट पकड़ा है। तो अभी उतने में ही जिन बोलता है क्या तुम इसे इतनी बुरी तरह खाना चाहते हो? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, और उन्हें भेज देता है एक गुफा खोदने के लिए। दोनों जन आपस में बात करते रहते हैं, क्यों आखिर में हमें ये सब करना पड़ रहा है? दूसरा वाला बोलता है हाँ ना, इधर कुछ भी नहीं है, आखिर में हम ये क्यों कर रहे हैं? पहला वाला बोलता है क्या होगा अगर किसी ने ढूंढ लिया हमें ये करते हुए? तो ये तो सीधी सी बात है, क्या तुम बोल रहे हो हम नहीं फंसे? यंगेस्ट फंसेगा, हमें तो बस सूप खाना है। यंगेस्ट सच में थोड़ा डराना है। फिर देखते हैं जहाँ ये लोग टनल खोदते रहते हैं वहाँ एक रुन कैंडल की सीक्रेट लाइब्रेरी छुपी हुई है और उसके अंदर कोई शख्स है सोया हुआ। उसके चेहरे पे स्केल्स दिखते हैं हमें और वो हजारों सालों से सोया रहता है वहीं। तो जैसा कि हमने देखा था, जिन अपने दोनों भाइयों से एक गुफा खुदवाता है जहाँ पर रन कैंडल फैमिली का सीक्रेट स्टोरेज है। अभी हम देख रहे हैं दोनों भाई खोद कर वापस आते हैं। गिली देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि दोनों भाई धूल मिट्टी से लिपटे हुए रहते हैं। जिन बोलता है स्वागत है ब्रदर्स, तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए। डैचूना बोलते चुप हो जाओ, जैसा तुमने बोला था वैसा हमने कर दिया है, तो सूप अब हमें दे दो। जिन जाते हुए बोलता है मैंने पहले ही टेबल पर रख दिया है। वहाँ डैचूना बोलता है सच में, कहाँ? जाकर देखते हैं तो टेबल पर 2 चम्मच सूप रखा है। डैट्यूना देकर बोलते मेरे छोटे भाई ये तो 1 चम्मच में है। ट्यूना बोलता है कि कुछ ज्यादा ही कम नहीं है। जिन बोलता है मैंने बोला था दूंगा, ये नहीं बताया था कितना दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है, तो अब एंजॉय करो। दोनों जन बोलते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिन उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो लोग खोदे रहते हैं। देखकर सोचता है मैंने सोचा था ये लोग आधा काम मेरा करेंगे, लेकिन ये लोग काफी कर दिए हैं। उस दीवार को ठोक कर देखता है ये तो काफी जाड़ी लग रही है। मेरे हिसाब से 1 स्टार मैजिक काफी होगा इसके लिए। मेरा बहुत दिमाग खराब होते जा रहा था क्योंकि मेरा मैना बढ़ते चले जा रहा था क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और तुरंत ही उस डोर पर मैजिक इस्तेमाल करता है, उसे थोड़ा पुश करता है अपने दोनों हाथों से और वो दीवार पूरी तरह टूट जाती है। सच में मैं आ गया रन कैंडल फैमिली के सीक्रेट स्टोरेज में। मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा देखते हैं। जिन बोलता है भाई ने मुझसे बोला था इसे खोलने के लिए एक ट्रिगर शब्द की जरूरत है। मुझे बोलता है वो शब्द है रन कैंडल का बेटा यहाँ आया है मुर्कन को आश्वासन देने। और उसके बाद दरवाजा खुलने लगता है। दरवाजे से अंदर जाता है रन कैंडल का सीक्रेट स्टोरेज। ये जगह वही है जहाँ पर रन कैंडल फैमिली ने सीक्रेट टोम्स रखी हैं, जिन्होंने इसे हजारों साल पहले खंडरों से बनाया था। सिर्फ फ्लैग बैरर्स को ही आने का परमिट है। जिन अंदर जाते हुए सोचता है मेरे भाई ने मुझे बोला था मुझे इस जगह के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन ब्रदर तुमने काफी मेरी मदद की और इस चीज का मैं अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अंदर जाते हुए देखता है तो उधर कोई दिखता है उसे, और वो वही शख्स रहता है जो हजारों साल से सोया रहता है। ध्यान से देखता है उसे तो उसे पता चलता है उसके चेहरे पर स्कल्स हैं। उसके पास जाकर छूते हुए बोलता है ये इंसान नहीं है। आखिर में इस चीज को अब ऐसा नहीं हो सकता। उसे याद आता है गेट खोलने के लिए उसने क्या शब्द बोला रहता है, कहीं ये ब्लैक ड्रैगन तो नहीं? मुर्कन? मैंने पहले सुना था फ्लैग बैरन ने ब्लैक ड्रैगन मुर्कन को हरा दिया था और उसके बाद वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये कहानी सच होगी। फिर सोचता है नहीं, मेरे पास समय नहीं है। सीक्रेट टोम्स कहाँ है? क्या वहां पर है? तभी मुर्कन की उंगलियां थोड़ी हिलती है क्योंकि उसे एहसास होता है सॉलिडरेट का, गॉड ऑफ शैडोज का। दूसरे कमरे में जाता है जिन तो उसे मिल जाता है। तो सारे फैमिलीज के टोम्स यहाँ हैं। चलो देखते हैं। अब जब मैं स्वॉर्ड मास्टर फैमिली से हूँ तो मैं कुंग जे फैमिली का देखता हूँ। पढ़कर उसे पता चलता है हम 3 स्टार्स मैजिक थ्योरी। काफी कठिन है, मुझे ये सब चाहिए लेकिन खतरा है अगर इन सबको ले जाऊंगा तो, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ इन सभी को दूसरी बुक में उतारने के लिए। उसके बाद सभी नोट्स लेकर वापस चला जाता है अपने रूम में। उन्हीं सबको पढ़ते रहता है। गिली उसके लिए खाने को कुछ लेकर आती है। उसके बाद फिर जाता है उस सीक्रेट स्टोरेज में, उधर ही उतारते रहता है सब कुछ। उतने में ही उसे एहसास होता है किसी के आने का। तुरंत ही खड़े हो जाता है। कौन? आगे जाते हुए सोच में ही रहता है नहीं, स्टॉर्म कासल से कोई भी इस समय सीक्रेट लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। देखता है तो सामने कोई खड़ा है और वो है मुर्कन। बोलता है हे तू क्या है तू? जिन हैरान हो जाता है। मुर्कन? क्यों मुर्कन? मेरी पिछली जिंदगी में मैंने तो कभी नहीं सुना था कि मुर्कन के जागने का। चलो शांत होता हूँ पहले। अब जब मुर्कन फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है, ये शायद से मुझे जाने देगा अगर मैं इसे इज्जत दूं और बच्चे जैसी हरकत करूं तो। बोलता है
मैं रन कैंडल का बेटा, ग्रीटिंग्स फैमिलीज गार्डियन। ये सुनकर मुर्कन चिढ़ जाता है, जोर से चिल्लाता है, तुमने मुझे बोला गार्डियन? क्या तुमने मुझे अभी अभी गार्डियन बोला? तेरी हिम्मत भी कैसी है मुझे गार्डियन बोलने की? वो सारे रन कैंडल्स, क्या मेरे बारे में सिर्फ यही चीज बताया जाता है उन्हें? मैं इस छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये मुझे पागल कर दिया है। जिन घबरा जाता है थोड़ा, फिर मुर्कन दुखी होकर बैठ जाता है। बहुत समय हो गया है किसी अच्छी चीज को सूंघे हुए, और मैं सिर्फ एक बच्चे को देख पा रहा हूँ। मुर्कन बोलता है, तू? जिन बोलता है, सर। मुर्कन बोलता है, तू शैडो एनर्जी की तरह क्यों महक रहा है? जिन बोलता है, शैडो एनर्जी? मुर्कन बोलता है, भले ही मैं हजारों साल से सोया हूँ, लेकिन ये महक मुझे अच्छे से याद है। ये अलग सी महक शैडो एनर्जी की है, और सिर्फ उन्हीं से आता है जो कांटेक्ट किया रहता है टेमार से। जिन ये सब सुनकर सोचता है, तो मुर्कन की जागने का कारण मेरी शैडो एनर्जी है। मुर्कन देखते रहता है, कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ से आ रही है? क्या यहाँ से आ रही है? जिन देखकर सोचता है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करके देखना चाहिए। बोलता है, मिस्टर मुर्कन। मुर्कन बोलता है, हाँ हाँ, तुम कुछ तो जानते हो ना? जिन शैडो एनर्जी दिखाकर बोलता है, क्या आप इसकी बात कर रहे हो? मेरे फादर ने मुझे बताया था ये पावर शैडो गॉड की है, सॉलिडरेट। मुर्कन हैरान हो जाता है, बोलता है, ओए सॉलिडरेट, तू मजाक कर रहा है ना? उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हजारों साल का वादा, कॉन्ट्रैक्ट, इस बच्चे से, ये छोटा सा बच्चा। जिन देखते रहता है उसे, वो भी उसे देखता है, बोलता है, ओए बच्चे। जिन बोलता है, हाँ मिस्टर मुर्कन। मुर्कन बोलता है, तुम्हें पता है मैंने एक वादा किया था सॉलिडरेट से, और अब ऐसा लगता है कि उस वादे को निभाने के लिए जिस इंसान को मेरा साथ देना है वो तू है। जिन सोच में पड़ जाता है, एक वादा सॉलिडरेट से? मुर्कन बोलता है, मैं हर चीज के बारे में अच्छे से बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अभी अभी उठाऊं तो मैं सीधा सोच नहीं पा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता तू कुछ समझ पाएगा क्योंकि तू बहुत छोटा है। लेकिन मुझे पहले अपना अच्छे से परिचय देना चाहिए सॉलिडरेट के कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद ड्रैगन फॉर्म में आते हुए बोलता है, मेरा नाम है मुर्कन, सॉलिडरेट का रिप्रेजेंटेटिव, उसका दोस्त, और एक आखिरी चीज जिसे सॉलिडरेट ने बनाया है हजारों सालों के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अभी से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन ये सुनकर सोचता है, मेरे साथ? देखता है तो सामने मुर्कन अपने असली रूप में है, एक बहुत बड़े से ड्रैगन में। बोलता है, तुम्हारा नाम बोलो सॉलिडरेट के कॉन्ट्रैक्टर। जिन बोलता है, मैं हूँ जिन रन कैंडल, मैं 13th नंबर पे हूँ, रन कैंडल फैमिली का सबसे छोटा लड़का। द ब्लैक ड्रैगन मुर्कन। मुर्कन माउंटेन एक ऐसी जगह जहां पर तूफान, बारिश होती ही रहती है, और उस जगह को नाम इस ड्रैगन से मिला था। ब्लैक ड्रैगन मुर्कन उस जगह पर बहुत समय से राज किया है, लेकिन हजारों साल पहले मुर्कन को हरा दिया था, और उसकी लड़ाई थी टेमार रन कैंडल से। उसके बाद लिखा गया था स्टॉर्म कासल को तबाह कर दिया। मुर्कन गहरी नींद में चला गया। लेकिन ये सच नहीं। गार्डियन ड्रैगन के शब्द फाउंडर के बारे में, वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गॉड से, वो गार्डियन ड्रैगन के साथ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे गार्डियन ड्रैगन और सॉलिडरेट के बारे में पता चले। थोड़ा सा डाउट है मुझे। मैं समझ जाऊंगा अगर मुर्कन स्लम्बर में चला गया था इसकी वजह से, और अब जब मुर्कन जाग गया है तो क्या इसका मतलब मुझे गार्डियन ड्रैगन भी मिलेगा? मुर्कन के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाता हूँ। मुर्कन, मैं यहाँ आ गया। मुर्कन खाने की चीज देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिन सोचता है, वही देते देते अब जब आने वाले दिनों में हम साथ रहेंगे तो मुझे सारी चीजें इससे पूछनी चाहिए जिसमें मुझे दिलचस्पी है। और इसी तरह मुर्कन के जागने के बाद उसे सीक्रेट लाइब्रेरी में कई हफ्तों तक रखा था। मुर्कन जिन का सवाल सुनकर बोलता है, हाँ, मैं क्यों लड़ा था टेमार से, और हजारों साल पहले हुआ था मुझे कैसे याद होगा, और स्ट्रॉबेरी पाए, बस इतना ही है। जिन बोलता है, ये स्टूपिड स्ट्रॉबेरी पाए। सोचता है, मुझे मुर्कन के ऊपर इतना तो यकीन है ये स्ट्रॉबेरी पाए के लिए पागल है। मुर्कन बोलता है, तू यहाँ आकर क्या करते हो? जिन बोलता है, मैं नकल उतारता हूँ, ब्लैंक जर्नल लेकर रखता हूँ और उस पर सब लिख देता हूँ जो भी तुम राज बताते हो मुझे। मुर्कन सुनकर हैरान हो जाता है, हाँ सच में? क्या तुम्हें ये सब समझता है? जिन बोलता है, 30% समझता है, बाकी कुछ नहीं पता। मुर्कन बोलता है, इतनी जल्दी भी हार मत मानो, इतनी उम्र में इतना समझना भी बहुत है। दूसरे बच्चे, वो तो कामचोर है, वो तो इतना भी नहीं कर पाएंगे। जिन बोलता है, वो बस आम बच्चों के लिए, मैं हूँ एक रन कैंडल, ये मेरे लिए आम है। मेरे 12 भाई बहन है, और सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन मेरे पास फादर है, मदर है और एल्डर्स है। अगर उन सभी लोगों को मुझे तबाह करना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मुर्कन अगर मेरी जगह फाउंडर होता तो इस बुक को वो कितना समझ लेता। इतिहास के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से अगर मेरी तुलना किया जाए तो मैं क्या हूँ? फिर मुर्कन बोलता है, टेमर, मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र में इस बुक की
की एक लाइन भी वो समझ पाता। लेकिन सच्चाई में थ्योरी उतना जरूरी नहीं है। वो इन सब बुक्स को पढ़ा ही नहीं, फिर भी इतना अच्छा लड़ा। तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल है टेमर के जैसा ही, लेकिन तुम टेमर जितने अच्छे नहीं। ये शब्द सुनकर जिन थोड़ा शॉक हो जाता है। बोलता है तो इसका मतलब मैं कभी फाउंडर नहीं बन पाऊंगा। मुर्कन बोलता है नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो सॉलिडरेट के, टेमर के जैसे ही, और तुम इतने स्मार्ट हो कि इन सब बुक्स को पढ़ सकते हो। उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है तुम अभी भी छोटे हो, तो इतना घाई मत करो, बस अपनी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करते रहो। तुम भी बन सकते हो टेमर जितना शक्तिशाली, और क्या पता तुम उससे भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। जिन बोलता है तो ऐसा है। मुर्कन बोलता है हाँ। तो बच्चे, क्या तुझे सॉलिडरेट का निकनेम पता है? जिन बोलता है नहीं, मुझे क्या पता। मुर्कन बोलता है उसका नाम है इन्फिनिटी। सॉलिडरेट की शक्तियों का कोई सीमा नहीं है, तो इसका मतलब तुम उसके कॉन्ट्रैक्टर हो, तो तुम्हारी भी कोई सीमा नहीं है। तो इतना उदास होने की जरूरत नहीं है और खुद के ऊपर भरोसा रखो। अब जब मैं तुम्हें नया टेक्निक सिखाऊंगा तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जिन पूछता है क्या है वो? मुर्कन बोलता है वो है शैडो एनर्जी लिबरेशन। शैडो एनर्जी को बाहर कैसे छोड़ते हैं? जिन बोलता है शैडो एनर्जी लिबरेशन। मुर्कन बोलता है हाँ, सही बोले। जो भी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करता है उससे खुद का परिचय कराना होगा, और ये है शैडो एनर्जी का शुरुआत और अंत। उंगली दिखाकर बोलता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इसे अच्छे से सीखे नहीं और इसका इस्तेमाल कर लिए तो धीरे धीरे सीखो और ध्यान से। जिन बोलता है ठीक है, मैं ये करता हूँ। तो मुर्कन, क्या मुझे करना होगा पहले? मुर्कन बोलता है तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारा माना कैसे तुम खोलोगे? जिन बोलता है मेरा माना खोलना? वो क्यों? सोचता है ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ बहुत बार मेरी पिछली जिंदगी में। मुर्कन बोलता है शैडो एनर्जी लिबरेशन है माना खोलना और उसे एक जगह से दूसरी जगह करना। इन दो चीजों को तुम्हें अच्छे से एकदम सीखना है। अभी से तुम्हें इस चीज का प्रैक्टिस करना है अगले 2 से 3 साल तक। जिन सुनकर सोचता है 2 से 3 साल तक, ये तो काफी देर हो जाएगी। मुर्कन बोलता है तुम्हें पता है तुम्हें अभी बेसिक भी कुछ नहीं आता, तो मैं तुम्हें एडवांस कुछ भी नहीं सिखा सकता। जिन तुरंत ही मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक मैजिक बॉल बनाकर बोलता है ये लो, क्या तुम अब सिखा सकते हो मुझे? मुर्कन देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है। 1 मिनट, नहीं, लेकिन ये तुमने किया कैसे? जिन बोलता है ये तो मैं बहुत समय पहले से ही कर सकता हूँ, और उस मैजिक बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकता है। मुर्कन देखकर बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है माना को एक हाथ से दूसरे हाथ में कैसे करते हैं? मुर्कन बोलता है जीनियस, इसमें से भी जीनियस, कोई ऐसा कर सकता है? बच्चे, तू सच में काबिल है। हाँ तो ठीक है, मैं तुझे थोड़ा सा करके दिखाता हूँ शैडो एनर्जी लिबरेशन क्या है। जिन बोलता है ठीक है। सोचता है ये काम किया। मुर्कन शैडो एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है शैडो एनर्जी बनती है तुम्हारी शैडोज से। इस दुनिया की सारी शैडोज जन्म लेती हैं सॉलिडरेट से, तो सॉलिडरेट इस दुनिया की शैडोज का मालिक है और तुम एक कॉन्ट्रैक्टर सॉलिडरेट के। शैडो पूरी तरह कमरे में फैल जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा सा छाने लगता है। जिनके अगल बगल शैडो ही शैडोज रहती है। जिन थोड़ा हैरान रहता है। सॉलिडरेट बोलता रहता है दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि तुम भी इस दुनिया की शैडोज का मालिक बन सकते हो। तो बच्चे, क्या सोचते हो, कैसा लगा? ये है शैडो एनर्जी लिबरेशन। जिन एकदम हैरान हो जाता है ये सब देखकर। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर लूना रहती है। फर्स्ट फ्लैग बेरर नाइट आकर बोलता है लेडी लूना, हम लोगों ने अप साइड पूरा क्लियर कर दिया है, बस 5 एरिया और बचा है क्लियर करने में, उसके बाद ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना बोलती है ठीक है, तो मेरे हिसाब से 4 महीने काफी है जब तक नाइट्स ब्रेक नहीं लेते। वो नाइट ये संकट जाने लगता है। उतने में ही ध्यान आता है लूना को, और उसको ध्यान आता है जिन के बारे में। नाइट से बोलती है और एक और चीज। नाइट उधर ही खड़े होकर सुनने लगता है। लूना बोलती है 9 साल की बच्चे को ज्यादातर फर्स्ट फ्लैग बैरियर लूना जिन को याद करती हैं, और अभी हम देख रहे हैं जिन से मुर्कान के मिलने के बाद 1 साल बीत जाते हैं और टोना ब्रदर्स का स्ट्रॉम कैसल से जाने का वक्त आ जाता है। जाते हुए बोलते हैं जिन को चलो हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं। जिन भी बोलता है ठीक है, ख्याल रखना। उसके बाद जिन को भी 1 साल हो गए रहते हैं और उसका बर्थडे आ गया रहता है, और जिन अब हो गया है 9 साल का। जिली केक लाते हुए बोलती है यंग मास्टर हैप्पी बर्थडे। जिन बोलता है आप सभी का शुक्रिया। गिली, क्या ये केक बाकी सभी में बांट दोगी? गिली बोलती ठीक है यंग मास्टर, और इतने में ही खाना कर बोलता है यंग मास्टर जिन, अचानक से आने के लिए माफ करना। यंग मास्टर जिन बोलता है क्या हुआ? खान बताता है उसे क्या हुआ है, और हुआ ये है लूना द फर्स्ट फ्लैग बैरियर अचानक से जिन से मिलने आई है बिना कुछ नोटिस दिए। जिन और जिली दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। रून कैंडल्स पे फर्स्ट फ्लैग बैरियर और एक 9 स्टार नाइट। रून कैंडल्स के भाई बहनों में सबसे पहली जन्म लेने वाली द व्हाइट व्हेल लूना। रून कैंडल्स के भाई बहनों में सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी उसका कोई भी दिलचस्पी नहीं है पेट्रियार्क बनने में, और इस सक्सेसर की वॉर में, इस गंदी लड़ाई में अपने कदम पीछे रख ली। वो
वो सच में एक अकेली वाइट व्हेल है जो अकेले चलती है। और इसी वजह से सिस्टर लूना अपने भाई बहनों में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इस रिश्ते को अगर ऐसा बोले तो ज़्यादा ठीक है, एक परिचित जो एक दूसरे से अनजान है, इसीलिए हम एक दूसरे से इतने दूर हैं। लेकिन फिर भी सिस्टर लूना स्टॉर्म कैसल में आने का सोची, वो भी बिना किसी घोषणा के। क्या हमारे परिवार में कुछ हुआ है? जिन तुरंत ही लूना की तरफ जाता है, उसे देखकर सोचता है अगर वो नहीं तो कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं गया था सीक्रेट लाइब्रेरी में। सामने जाकर बोलता है, सिस्टर लूना। लूना बोलती है, तुम काफ़ी बड़े हो गए छोटे। जिन बोलता है, अगर मुझे पता होता सिस्टर लूना आप यहाँ आने वाली हो तो मैं अब अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आता। लूना जिन के सर पर हाथ रखकर बोलती है, तुमने जो अभी शब्द बोला बहुत प्यारे हैं। क्या मेरे छोटे भाई से मुझे मिलने के लिए मुझे घोषणा करने की ज़रूरत है? लेकिन तुम बहुत अलग दिख रहे हो, क्या तुम ठीक नहीं हो? जिन बोलता है, नहीं वो बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। लूना ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। जिन बोलता है, ये मेरा पहली बार है आपको इतना पास से देखना, मुझे लगता है किसी कारणों की वजह से मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। लूना बोलती है, तुम घबरा गए? सोचती है, रून कैंडल्स फैमिली का ट्रेडिशन है कि वो एक दूसरे पर नज़र रखें और एक दूसरे से छीना झपटी करे। क्या जिन ये सोच रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ इस पर नज़र रखने? बोलती है, हाँ, ऐसा लगता है मुझ में सोचने की कमी है। जिन बोलता है, क्या जिलेबी देखती रहती है उसे? लूना बोलती है, तुम अभी भी भले ही छोटे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं ये भूल गई कि तुम रून कैंडल्स के यंगेस्ट हो, मुझे माफ़ करना। घुटने पे आकर बोलती है, छोटे जिन, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहूँगी। क्या मैं तुम्हारी नैनी को और गार्डियन नाइट्स को थोड़े समय के लिए डिसमिस कर सकती हूँ? जिन थोड़ा हैरान हो जाता है ये शब्द सुनकर। सिस्टर मुझसे अकेले में बात करना चाहती हैं, भले ही मुझे कारण ना पता हो इसके ऊपर, लेकिन हालात उतने बुरे नहीं लग रहे हैं। बोलता है, हाँ सिस्टर। उसके बाद सभी लोगों को वहाँ से डिसमिस कर दिया जाता है, दोनों जन चेयर पे बैठ जाते हैं। लूना बोलती है, जिन, मेरे यंगेस्ट ब्रदर, मेरे यहाँ अचानक से आने की वजह वो ये है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिन पूछता है, क्या है वो? पहले जब तुम फादर से मिले थे, जो तुम्हारा बर्ताव था उससे दूसरे भाई बहन काफ़ी आकर्षित हुए। जिनका हाथ पकड़कर बोलती है, और इसका मतलब जिस समय तुम स्टॉर्म कैसल को छोड़ोगे, हमारे हर भाई बहन तुम पर बहुत अच्छे से नज़र रखेंगे। लेकिन मेरे छोटे भाई, मैं यही मनाती हूँ, परिवार की लड़ाई में घुसकर तुम अपनी खुशियों को ना खो दो। मैं सच में यही मनाती हूँ, रून कैंडल्स फैमिली के ट्रेडिशन से। मैं ये नहीं चाहती कि तुम कुछ झेलो। जिन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, तो बस इतनी सी वजह है, इसीलिए सिस्टर ने फैमिली का पेट्रियार्क बनने से इनकार कर दी। अगर ये नहीं चाहती कि मैं अपने भाई बहनों के मुकाबले में घुसूं, मेरी पिछली ज़िंदगी में आखिर में चेतावनी क्यों नहीं दी थी? क्या ऐसा है इसलिए कि मैं बात करने के भी काबिल नहीं था, और या फिर इसलिए कि मेरे भाई बहन मुझे प्रतियोगिता के लिए थोड़ा भी काबिल ही नहीं समझते? अपना हाथ रखकर बोलता है, सिस्टर लूना, मैं आपके शब्दों के लिए हमेशा आभारी हूँ, लेकिन इस लड़ाई में मेरे पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं है। लूना बोलती है, जिन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओगे। जिन बोलता है, मुझे पता है सिस्टर, लेकिन मुझे पहले ही किसी ने मारने की कोशिश की। ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है लूना। क्या? जिन बोलता है, और इसीलिए ये लड़ाई से मैं पीछे नहीं हट सकता। अब ये शब्द सुनते ही लूना की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, उसकी एनर्जी से टी कप क्रैक हो जाता है। ठंडा मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बोलती है, किसकी हिम्मत हुई? स्टॉर्म कैसल में आखिर में किसकी हिम्मत हुई ये चीज़ करने की? जिन चौंक जाता है उसे देखकर। जिन को पकड़कर बोलती है, बताओ मुझे जिन, कौन सा भाई बहन तुम्हें मारने की कोशिश किया? जिन बोलता है, मैं इस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। मेरा मतलब, मैं सच बोलूं तो मुझे पता नहीं चला है कौन है वो, और वैसे भी वो लोग भले ही मुझे मारने की कोशिश किए हैं, लेकिन देखो सिस्टर, मैं ठीक हूँ पूरी तरह। लूना बोलती है, जिन, सारे भाई बहन मुझसे नफरत नहीं करते, तुम्हारा ये बताने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। गले लगा लेती है जिनको। जिन, मेरे भाई, इसका मतलब तुम पहले ही फैमिली की लड़ाइयों में शामिल हो गए हो। ये इतना दुखी कर रहा है मुझे। जिन सोचता है, मुझे लगा नहीं था सिस्टर लूना इतने कोमल दिल के इंसान हैं। बोलता है, दुखी मत हो। लूना बोलती है, हाँ, आज तो खुशी का दिन है, ये सब चीज़ों पर बातें नहीं करना चाहिए हमें। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए आज तुम्हारे जन्मदिन का तुम्हें तोहफा देने के लिए। और तोहफा निकालती है, देखते तो एक पेंडेंट है, और ये पेंडेंट कोई मामूली पेंडेंट नहीं है। जिन देखकर सोचता है, एक पेंडेंट? लूना बोलती है, क्या तुम घूम के बैठ जाओगे थोड़े समय के लिए? जिन बोलते हैं, हाँ शिश। लूना बोलती है, फिर एक समय के लिए कभी कोई ऐसा हालात आ गया जिसे तुम संभाल ना पाओ, तो पेंडेंट में जो ब्लू जेम है उसको तोड़ देना, फिर चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो भूलना नहीं, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, और जन्मदिन मुबारक हो जिन।
जिन बोलता है शुक्रिया सिस्टर। उसके बाद जिली पेस्ट्री लेकर आती है खाने के लिए सभी के। लूना अपने हाथों से खिलाती है जिन को। जिन ऐसा देखकर थोड़ा हैरान रहता है गिली को देखते हुए। ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर लूना बोलती तो अब मैं जाती हूँ। फिर जिन बोलता है ठीक है, अपना ख्याल रखना सिस्टर। उसके बाद जिन जाता है मुरकान के पास। मुरकान बोलता है तो तुम आ गए? ओह, तुम्हारे गले में क्या है ये? जिन बोलता है ये मुझे जन्मदिन के तोहफे में मिला। मुरकान बोलता है हाँ, वो इंसान सच में तुम्हें बहुत प्यार करता होगा जो वो तुम्हें ऐसी चीज दिया। जिन पूछता है क्या है ये? मुरकान बोलता है ये एक आर्टिफैक्ट है, डीमन किंग और गल का। हजारों साल पहले लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालते थे इस एक चीज को, इस एक आर्टिफैक्ट को पाने के लिए। जिन बोलता है तो इसका मतलब ये बहुत कीमती है? मुरकान बोलता है हाँ, तो जो इसको पहना रहता है उसको रेजिस्टेंस मिलता है 5 स्टार मैजिक अटैक से, और उसके ऊपर भी, और साथ में पहनने वाले का मैजिक एबिलिटी एनहांस करता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ इसमें सनी एबिलिटी भी है। जिन बोलता है तुम तो काफी कुछ जानते हो उसके बारे में। मुरकान बोलता है वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी उसी समय से जिंदा हूं ना। जो भी हो, और जो व्यक्ति यहाँ पर आया था, इतनी शक्तिशाली एनर्जी उसी की है ना? जिन बोलता है हाँ, मेरी बड़ी बहन आई थी। लेकिन एक मिनट, तुमने उसकी एनर्जी यहाँ पर सेंस किया इतनी दूर से? मुरकान बोलता है हाँ, और मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने भी मेरी एनर्जी महसूस की होगी। जिन चौंक जाता है क्या? मेरा मतलब वो मेरी फैमिली को तो नहीं बताएगी ना? मुरकान केक खाते हुए बोलता है ये सब चीज़ों पर इतना चिंता मत करो। वो कोई ऐसी शख्स है जिसने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया। क्या वो अपने छोटे भाई को ऐसे ही बता देगी और छोड़ देगी उसको ऐसे ही मरने के लिए? जिन बोलता है तो ऐसा है? मुरकान बोलता है हाँ हाँ, तुम भरोसा कर सकते हो तुम्हारी सिस्टर के ऊपर। देखते हैं लूनारो, मुझे इतना यकीन है, मुझे बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी महसूस हुआ जो पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था। क्या छोटा भाई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है? मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कि कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना जिन, मेरे छोटे भाई, तुम चाहे जो भी करो, चाहे जो भी बनो, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहूंगी। और उसके बाद जिन की उग जाने वाली जिंदगी स्ट्रॉम कैसल में कई सारी चीज़ें उसके पास लेकर आई। उसके फादर ने जिन को एक्नॉलेज किया और उसमें उम्मीद दिखाई। एक मैरी, जिन की सिस्टर, उसने जिन को फीनिक्स हार्ट दिया, और एक रिश्ता लूना के साथ, और यहाँ तक कि मैं मुरकान से भी मिला, द गार्डियन ड्रैगन। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मैं पिछली ज़िंदगी में सपने देखता था, और अब मैं हो गया हूँ 10 साल का। देखते हम जिन खान से लड़ रहा है और तैयारी कर रहा है स्ट्रॉम कैसल को छोड़ने के लिए। उसके बाद जाएगा ये मेन कैसल में। जिन एक पंच मारता है, खान उसे तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। खान अपना हाथ आगे करता है, उतने में ही जिन वापस पंच मारता है। खान उसे अपने हाथों से रोक देता है, और जिन दोबारा दूसरे हाथ से पंच मारता है। खान दूसरे हाथ से उसको रोक देता है। जिन सोचता है जैसा मैंने सोचा था। तभी मैं सोचूं पेट्रियार्क को क्यों दिलचस्पी आई थी खान में। भले ही मैं दूसरे के साथ ट्रेनिंग करूं, लेकिन इनकी नज़रें रहती हैं, इनकी आंखें बताती हैं कि ये वही हैं जो मेरी एबिलिटीज़ को आंक सकते हैं। खान बोलता है आज के लिए बस करते हैं। जिन बोलता है ठीक है। खान बोलता है यंग मास्टर। जिन बोलता है क्या हुआ, आज की ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत हुई क्या? खान बोलता है अब तक आपको टीचिंग्स देना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ज़्यादा समय नहीं बचा है आपको स्ट्रॉम कैसल से जाने में, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ तब तक, ये समय ख़त्म होने तक मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। जिन बोलता है ठीक है, मैं तब तक आपकी देखभाल में रहूँगा। उसके बाद देखते हैं जिन मोमबत्ती जलाकर अपनी उंगली आग पर रखता है देखने के लिए फीनिक्स हार्ट का असर हो रहा है कि नहीं, और उसे पता चलता है असर हो रहा है। आखिरकार जिली देखकर बोलती यंग मास्टर क्या ये गर्म नहीं है? जिन बोलता है हाँ ये गर्म है, लेकिन गर्म पानी जितना। गीली बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, लेडी मैरी ने जो आपको तोहफा दिया था वो असर कर रहा है। मैं फीनिक्स हार्ट के बारे में खाली सुनी हूँ, लेकिन कभी उसका असर नहीं देखी। कितना कमाल का है। जिन बोलता है मैं भी कभी नहीं देखा। सोचता है ऐसा लगता है मैंने आधा एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद देखते हैं जिन के जाने का समय होता है। गीली बोलती है यंग मास्टर हम कल सुबह सुबह कासल से जा रहे हैं, तो प्लीज मुझे बता दो आपको क्या क्या चाहिए होगा। जिन बोलते हैं हाँ ठीक है। गिली बुक देखकर बोलती है यंग मास्टर क्या इन बुक्स को भी पैक कर लूं मैं? जिन बोलते हैं हाँ पैक कर लो, मैं इसे कैरेज में पढ़ूंगा। गिली बोलती है समझ गई, और कुछ है? जिन बोलते हैं नहीं बस बुक्स काफ़ी है। गिली बोलती है समझ गई, और मैं स्नैक्स की तैयारी करती हूँ, स्ट्रॉबेरी पाई। जिन बोलता है ठीक है। तभी उसे याद आता है ओ हाँ गिली, मैं थोड़े समय के लिए ऐसे ही जा रहा हूँ बाहर। गिली समझ नहीं पाती क्या अभी? जिन बोलता है माफ़ करना मैं भी तुरंत आया। उसके बाद देखते हैं हम जिन लाइब्रेरी में जाता है। बोलता है मुराकान तुम्हें याद है ना हम कल कासल से जाएंगे? मुराकान बोलता है हाँ मुझे याद है, तुम्हें पता ही नहीं मैं इस दिन का कितने दिन से इंतजार कर रहा था। जिन बोलता है तो तुम मेरे पीछे कैसे आओगे? मुराकान बोलता है चिंता मत करो, ये छोटी चीज़ है बच्चे, मैं हूँ एक लेजेंड ब्लैक ड्रैगन। भले ही मैं कितना भी कमज़ोर हो जाऊँ ये कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं इस तरह से तुम्हारे पीछे आऊँगा कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा। जिन बोलता है सुनकर तुम कमज़ोर हो गए, इतनी ज़रूरी चीज़ तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मुराकान बोलता है कमीने मैं ठीक कैसे रहूंगा, हजारों साल से मैंने कुछ किया नहीं, बस सो रहा हूँ। जिन बोलता है तो तुम अपनी शक्ति वापस हासिल कर लोगे। मुराकान बोलता है हाँ
तो जैसे तुम शक्तिशाली बनोगे वैसे मैं। अब जब मैं तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन हूँ तो जल्दी करो और बन जाओ स्ट्रॉन्ग मैजिक शॉट्समैन टेमर के जैसे। जिन बोलता है तुमने मुझे बोला था रन कैंडल फैमिली हकीकत में मैजिक शॉट्समैन है ना? याद आता है मुझे ना सुना था साउलेट से मेरी पिछली जिंदगी में द रून कैंडल फैमिली हकीकत में मैजिक शॉट्समैन फैमिली है और फाउंडिंग टैट्रियार्क टेमर र कैंडल सबसे शक्तिशाली मैजिक शॉट्समैन थे इतिहास के। ये सच्चाई ज्यादातर किसी को भी पता नहीं है। अब मुराकान बोलता है कारण रन कैंडल फैमिली मैजिक को क्यों मना करती है और शॉट्समैनशिप के नोक तक क्यों पहुंचती है, या फिर चाहे जो हो ये सब है बेइज्जती की वजह से जो हजारों साल पहले उन्हें मिली थी। भले ही ये अपनी फैमिली में मुझे गार्डियन की तरह पूछते थे, लेकिन मुझे यकीन है जब मैं वहां उनके सामने आऊंगा तब वो लोग मेरा अच्छे से स्वागत नहीं करेंगे। अगर हजारों साल हो गए हैं तो मुझे यकीन है तुम और हम दोनों को पूजा जाएगा नोबलिस्ट को इस दुनिया में लाने के लिए। जिन पूछता है क्या रकैंडल सच में? मुराकान बोलता है ऐसा लगता है थोड़ा बकवास है, कोई भी हालातों में छुप जाता हूँ तो चिंता मत करो। जिन बोलता है ठीक है, तो तुम क्या करोगे इसका? किसी को तो पता चलेगा ही जब वो लाइब्रेरी में आएगा कि यहाँ कुछ नहीं है। मुराकान बोलता है मैं इल्यूजन क्रिएट कर देता हूँ ड्रैगन के स्ट्रॉन्ग मैजिक से। जिन बोलता है क्या होगा अगर ये भी पकड़ा जाए तो? मुराकान जिन का सर पकड़ के बोलता है ओए मैं शैडो ऑफ ड्रैगन हूँ, तुम्हें पता है इल्यूजन ही मेरे लिए छोटी सी चीज़ है तो चिंता मत करो। जैसा कि अभी मैंने बोला मेरे पास मेरी पूरी ताकत नहीं है तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से टिकाने की जब तक तुम पूरी तरह बड़े नहीं हो जाते। जिन जाते हुए बोलते हैं ठीक है शुक्रिया इसके लिए। मुराकान बोलता है मैं और खुश होऊंगा जब तुम मुझे इज्जत दोगे शुक्रिया की जगह। जिन बोलता है ओह मैं तुम्हारे लिए आज कुछ कमाल की चीज़ लाया हूँ। मुराकान बोलता है कुछ कमाल का? जिन वाइन और केक निकालते हुए बोलता है पाए जो पहली स्ट्रॉबेरी से बनी है और अल्कोहल जो मैंने चुरा लिया, और नशे में होके अजीब से इल्यूजन्स मत बनाने लगना। मुराकान देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है। बोलता है तुमने मुझे क्या समझा है? सुंदर बच्चे तुम्हें बड़ा करना काम आया? क्यों ना तुम मुझे नैनी से परिचय कराओ जब तुम ऐसा कर ही रहे हो तो। जिन बोलता है मैं सोचूंगा। उसके बाद देखते सुबह हो जाती है। गिली जिनको तैयार करते हुए बोलती यंग मास्टर आप यहाँ काफी आराम की जिंदगी जी हो, लेकिन स्टॉर्म कासल से जाने के बाद मेन कासल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन बोलता है हाँ मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा ट्रेनिंग में। गिली बोलती है लेकिन वहां तुम और भी ज्यादा व्यस्त हो जाओगे और भी ज्यादा मुश्किलें होंगी, मैं तुम्हारे लिए पाई बेक नहीं कर पाऊंगी जब भी तुम चाहोगे। तो जिन बोलता है चिंता मत करो, मुझे पता है मेन कासल में मैं अपनी भी पूरी मेहनत करूंगा। गिली बोलती है हाँ और मैं अपने आप को और भी ज्यादा समर्पित कर दूंगी आपके लिए। तभी पीछे से 2 गार्डियन नाइट्स आते हैं। बोलते हैं यंग मास्टर हम गार्डियन नाइट्स जेरोम और होल्ड 7 स्टार गार्डियन नाइट है, हम आपको ग्रीटिंग्स करते हैं यंग मास्टर, हम आपको सुरक्षित पहुंचाएंगे गार्डियन ऑफ सॉर्ट्स तक। जिन बोलता है ठीक है तब तक मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा, चलो चलते हैं। उसके बाद जिन और गिली स्टॉर्म कासल को छोड़ के जाते हैं। अक्टूबर 30, 1790 आखिरकार मैं स्टॉर्म कासल को छोड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ रकैंडल्स के मेन एस्टेट में। जाते रहते हैं ये लोग, बर्फ गिरती रहती है। गिली देखकर बोलती है ओ माई ऐसा लग रहा है बर्फ गिर रही है, ऐसा लगता है थोड़े समय में और तेज हो जाएगा, हमें कहीं नजदीक के विलेज में रुककर इंतजार करना चाहिए, अगर और ज्यादा बर्फ गिरी तो हम लोग टेलीपोकेशन गेट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिन बोलता है ठीक है, और उतने में ही उनके कैरेज को एक झटका लगता है। गिली तुरंत चिल्लाती है यंग मास्टर, उसे पकड़ लेती है। बाहर से कैरेज के गार्डियन नाइट्स बोलते हम लोग पे हमला हुआ है, कैरेज के अंदर ही रहो। गिली बोलती यंग मास्टर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। जेरोम और होल्ड 7 स्टार गार्डियन नाइट है और आपके साथ मैं भी हूँ। हमला करने वाले शायद से 20 लोग हैं, उसमें से कुछ मेजेस और वॉरियर्स भी हैं और ऐसा भी हो सकता है आर्चर्स भी हों। मुझे नहीं लगता कोई है 7 स्टार के ऊपर जेरोम और होल्ड जिससे लड़ रहे हैं। तभी जिन को कुछ एहसास होता है गिली हमें तुरंत ही कैरेज से जाना होगा। गिली बोलती क्या? जिन बोलता है रन कैंडल्स के गार्डियन नाइट किसी भी हालत में रन कैंडल्स के बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उनमें से कोई एक हमारी तरफ होगा। ये सुनकर गिली को एहसास होता है तो इसका मतलब उनमें से कोई एक बहरूपिया है। जिन बोलता है हाँ, और हो सकता है कैरेज में कुछ छुपा हुआ इक्विपमेंट हो, हमें तुरंत ही गिली बाहर निकलना होगा कैरेज से। गिली बोलती समझ गई यंग मास्टर, लेकिन गिली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे इस चीज का एहसास नहीं होता और अपना हथियार तुरंत ही पहन के कैरेज को तोड़ देती है। बोलती है और अभी से मैं आपकी रक्षा करूंगी यंग मास्टर, रन कैंडल के मेंबर होने के नाते, और प्लीज समझना अगर मैं कुछ ज्यादा ही कर दूं तो। कैरेज को तोड़ के दोनों जन बाहर निकल जाते हैं जहां लड़ाई होती रहती है। गिली वहां भागते हुए बोलती यंग मास्टर मुझे सजा मिलेगी जैसे ही मैं स्टेट में पहुंचूं। जिन बोलता है गिली अभी वो सब बातों का समय नहीं है, चलो चलते हैं जहां वो दोनों हैं, मुझे कुछ पक्का करना है। गिली बोलती पक्का करना है? जिन बोलता है वो दोनों जिससे लड़ रहे हैं ऐसा हो सकता है वो लोग हमारे असलियत में अलाइज हों। अगर हमलावर मेरे पीछे हैं तो उन्हें मुझे मारने के लिए सबसे बेहतर समय होगा अब जब मैं अभी भी कैरेज से बाहर आया हूँ, लेकिन सब कुछ इतना शांत है, कुछ तो अजीब है। गिली देखकर बोलती अच्छा अभी समझी मैं। यंग मास्टर रन कैंडल का असली गार्डियन नाइट का कैप्टन बोलता है जिन रन कैंडल को ढूंढो और ग्रुप 3 ब्लॉक करो लेफ्ट साइड को। जिन देखकर बोलता है जैसा मैंने सोचा था। गिली बोलती है वो सिंबल डीम का है और ब्लैक साकुरा का, द यूटा फैमिली द मैजिक ऑफ मिंडल फैमिली से, और द मर्सन ग्रुप द ब्लैक किंग स्क्वाड गार्डियन नाइट्स। गिली को दिख जाती है, वो लोग अपने कैप्टन को बताते हैं वो लोग वहां है। गिली मैक्लोर और उनके साथ जिनरू कैंडल भी है। सभी को चिल्लाकर बोलता है सभी लोग जिनरू कैंडल की रक्षा करो, यही हमारी प्राथमिकता है। ब्लैक किंग स्क्वाड कैप्टन मुरेका बोलता है जिनरू कैंडल हम आपको बचाने आए हैं रन कैंडल्स की रिक्वेस्ट पर। तुम कमीने लोग, तुम लोगों की हिम्मत
हिम्मत भी कैसे हुई? दोनों की हालत देखकर जिन सोचता है ये नकली थे। अगर ये लोग सच में 7 स्टार नाइट्स होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इन लोगों को इनके सामने इतनी मेहनत करनी पड़ी हो। दोनों को घेर लेते हैं वो लोग। तभी गिली चिल्लाकर बोलती, कौन हो तुम लोग? किस मकसद से यहाँ आए हो और किसके लिए काम करते हो? जेरोम हंसते हुए बोलता है, इस सवाल को भी कोई पूछता है क्या? मैं क्यों बताऊं रिन कैंडल्स के कुत्ते को? गिली पूछती, यंग मास्टर क्या करें अब हम? जिन बोलता है, चलो एक को मार देते हैं और दूसरे का हाथ काट के मेरे पास लेकर आओ। गिली बोलती है, जैसे आपकी इच्छा। और आप लोग ये सोचते हो गिली इतनी ताकतवर कैसे है? ऐसा इसलिए क्योंकि गिली खुद 7 स्टार्स है। तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है, उसे समझता नहीं है रफ्तार क्या है। उतने में ही 3-4 स्लैशेस उसके ऊपर मार देती है और उसके बाजू से गुजर जाती है। गिली को ऐसा मारते देखकर हॉल्टेज एकदम हैरान रहता है। तू तो अब मरेगी, और मारने जाता है और उतने में उसे एहसास होता है गिली ने उसके ऊपर एक स्लैश मार दिया है। खून बह रहा है उसका और उसका एक हाथ कट चुका है। लेकिन सिर्फ एक हाथ नहीं काटना था गिली को, दोनों हाथ काटना था। दूसरा अटैक तुरंत ही कर देती है और उसका दूसरा हाथ भी तुरंत ही कट जाता है। गिली उसके ऊपर खड़ी हो जाती है अपना पैर रखकर। उसके बाद उसके सर का बाल पकड़ के उसे घसीट कर लेकर जाती है जिन के पास। जिन उसको बोलता है, ऐसा लगता है तुम लोगों के मास्टर ने बहुत ज़्यादा गलत आंक लिया। रू कैंडल की नैनी बनने के लिए भी 7 स्टार्स होना चाहिए या उसके ऊपर, अगर तुम लोगों को सच में रून कैंडल्स के बच्चे को मारना है तो। कम से कम तुम्हें 3 या 4 8 स्टार नाइट्स को तो भेजना ही पड़ेगा। हॉल्टेस चिल्ला कर बोलता है, बेवकूफ़ बनाना बंद कर, ये सिर्फ एक चेतावनी थी। रून कैंडल्स का राज खत्म होने का समय आ गया है। जिन बोलता है, हाँ ये कुछ ऐसा है जो मैं भी चाहता हूँ। मोरिका इसे सुनकर हैरान रहता है। जिन बोलता है, मैं नहीं चाहता रून कैंडल का राज, लेकिन मैं चाहता हूँ शुरू करना जिन रून कैंडल का राज। हॉल्टेस शॉक हो जाता है ये सुनकर, बोलता है, प्रशंसा कर दी ग्रेट की, प्यूपल? जिन बोलता है, प्यूपल? सोचता है, द रिनाउंड मेज फैमिली राज करती है बाकी की आधी दुनिया पर। जपल रून कैंडल जो अल्टीमेट सर्ड के पीछे भागती है उससे बिल्कुल अलग। वो भागते हैं अल्टीमेट मैजिक के पीछे। हजारों साल पहले रून कैंडल के फाउंडर की जो मौत हुई थी, जपल रून कैंडल्स का अपमान करते हुए और उनको मैजिक इस्तेमाल करने से बैन कर दिया। रून कैंडल्स के पास जितनी भी मैजिक एबिलिटीज थी सभी को शील्ड कर दिया उस ओथ के द्वारा। रून कैंडल के हिसाब से जपल हजारों साल का दुश्मन है हमारा। बोलता है, मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे कौन है। देखने वाली बात है, इतनी हिम्मत कर सकता है कोई? क्या वो बस जपल के फॉलोअर्स हैं? गिली इसको कहीं नज़दीक में उठाकर फेंक दो, इस पे जांच पड़ताल करना भी काम का नहीं है। गिली बोलती है, समझ गई मैं। हॉल्टेस सुनकर बोलता है, घमंडी कमीने जल्दी कर और मुझे मार दे। लेकिन उसका क्या सुनेगा। जिन सोचता रहता है, जपल रून कैंडल बहुत पुरानी दुश्मन है, वो लोग अभी भी आतंकित करना जारी रखे हैं। लेकिन जो आज हुआ, जपल इस तरीके से कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा लगता है उसके फॉलोअर्स ने ये सब खुद किया है। लेकिन कुछ तो अजीब है, उनका भेस बदलना चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन 7 स्टार वॉरियर की आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। कहीं वो कमीना इस चीज़ में को नहीं है। उसके बाद गिली आकर बोलती है, यंग मास्टर, जैसा आपको ऑर्डर था वैसा मैंने कर दिया। जिन बोलता है, शुक्रिया गिली। मोरिका को बोलता है, तो तुमने क्या बोला था कि तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन हो मोरिका? मोरिका बोलता है, हाँ सही बोले। जिन बोलता है, मैं सुरक्षित बच पाया तुम लोग की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने उसका ध्यान हटा दिया था मेरी तरफ से। जैसे ही मैं रू कैंडल के मेन कासल में पहुंचूं तो मैं इसे पक्का रिपोर्ट करूंगा जो तुमने मदद की है, और फैमिली से तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड जरूर दिलाऊंगा। प्लीज टेलीपोर्ट गेट तक पहुंचने तक ऐसे ही मदद करो। मोरिका बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सोचता है, ये बच्चा भले ही ये रून कैंडल फैमिली से हो, ये पहले से ही कासल के बाहर कैसे घूम रहा है। ये सिर्फ अभी 10 साल का है, लेकिन ये पहले से ही कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड है। ऐसा इसलिए जो इसने अभी शायद से बोला था, मैं उस रास्ते को देख रहा हूँ जहाँ से जिन रून कैंडल का एरा शुरू होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो ऐसा कुछ भी बकवास बोले। ये मजाक नहीं करता होगा, ये गंभीर होगा। अपने स्क्वाड मेंबर्स को बोलता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक टेलीपोर्ट गेट तक नहीं पहुंचते तब तक ध्यान रखना कैसी हरकत कर रहे हो तुम लोग, और बेवकूफ़ी नहीं करना है तुम लोगों को, समझ गए? उसके टीम मेंबर बोलते हैं, कैप्टन क्या ये बकवास ऑर्डर दे रहे हो? हम सब कब ऐसी बातों को सोचने लगे? मोरिका बोलता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो और चुप हो जाओ। जेली मोरिका को बोलती है, कैप्टन मोरिका, ऐसा लग रहा है अब हम लोग निकल सकते हैं। मोरिका बोलता है, सल्यूट करके, समझ गया, चलो फिर अब हम चलते हैं। उसके स्क्वाड मेंबर्स देखते रहते हैं उसे आगे जाते जाते। गिली पूछती है जिनसे, उन नकली लोगों को ऐसे ही अकेला छोड़ देना ठीक है? जिन बोलते हैं, हाँ ठीक है, भले ही वो लोग जिंदा मिले या मरे, वो लोग अपने साथियों के लिए अच्छा उदाहरण रखेंगे। बहुत अच्छा काम की गिली। गिली बोलती है, शुक्रिया। वो लोगों ने हमें बोला 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे विलेज में। जिन बोलता है, ऐसा है तो ऐसा लगता है हम लोगों को वहीं रुकना पड़ेगा जब तक बर्फ गिरना बंद नहीं हो जाती। और गिली बोलती है, हाँ। जिन बोलता है, चिंता मत करो, अभी मुझे ले जाते वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ तक कि खान जो 9 स्टार नाइट है उसे भी एहसास नहीं होता क्या हुआ।
तो ये सब चीज़ 7 स्टार वॉरियर्स के लिए जानना और मुश्किल रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बताऊं तुम्हें गार्डियन नाइट को क्या करना चाहिए। गिली बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। जिन सोचता है, गिली अभी भी पहले जैसी ही है। रून कैंडल फैमिली के नैनी होने के नाते उसकी किस्मत एक बच्चे से जुड़ी रहेगी। मेरी पिछली ज़िंदगी में गिली ही मेरी नैनी थी। क्योंकि मैं कमज़ोर था तो लोग उसके साथ भी बुरी हरकत करते थे और सताते थे, लेकिन उन चीज़ों की वजह से गिली कभी मेरे खिलाफ नहीं गई। एक दिन जब मैं रून कैंडल फैमिली से गायब हो गया, गिली भी मेरे साथ ही गायब हो गई। और गिली बोली थी, यंग मास्टर मुझे माफ़ करना, आपको अच्छे से सर्व नहीं कर पाई मैं। वो भी अपना सर झुकाकर बोली थी। और गिली मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव की थी। मैं उसके ऊपर कठोरता नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अभी जो समय है वो अलग है। मेरी पिछली ज़िंदगी जैसा नहीं, गिली को भी और मजबूत होना पड़ेगा। गिली बोलती है, यंग मास्टर अभी जो हुआ उसके लिए जो भी सज़ा मिलेगी मैं बिना कुछ कहे ही मान लूँगी। ये सुनकर जिन चिल्लाकर बोलता है, गिली खुद को दोष मत दो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। तुम मेरी नैनी हो और तुम ही मेरी गार्डियन नाइट हो जो मेरे पास है अभी। अगर ऐसी छोटी चीज़ तुम्हें परेशान करने लग गई तो भविष्य में जब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊँगा तो आने वाली दिक्कतों का सामना कैसे करोगी। तो इन शब्दों को मुझे दोबारा बोलने पर मत मजबूर करो, समझी। गिली बोलती है, हाँ यंग मास्टर, मैं इसे सुधार दूंगी। सोचती है, मैंने सोचा नहीं था यंग मास्टर मेरी इतनी फिक्र करते हैं। ये सब उन्होंने बोला सिर्फ मेरे लिए, तो मुझे भी मजबूती बनानी होगी और ये पक्का करना होगा कि दोबारा इन्हें कोई चोट ना पहुंचा पाए। यंग मास्टर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिन देखकर सोचता है, चलो सुकून मिला मुझे, ये ठीक हो गई। उसके बाद जाते हैं ये लोग एक होटल में रूम बुक करते हैं। ऐसे ही ये सब चीज़ें करते रहते हैं। उतने में ही जिन सोचता रहता है, वहाँ वो नकली गार्डियन नाइट्स, अगर मैं सही हूँ तो इंसान का भी हाथ है। ट्रांसफॉर्मेशन सॉसरा, बुब गैस्टॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ ड्रैगन ही अच्छे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे ड्रैगन भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते। बर्बारो एकदम सही से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का इस्तेमाल किया है उसने गुनाह करने के लिए। बहुत सारे क्राइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन क्राइम्स, ताकि दुनिया में उथल पुथली हो जाए। अगर बुबेर सच में इस चीज़ में है तो चीज़ें और भी ज़्यादा उलझ जाएंगी, लेकिन अब तक इसने ऐसा कुछ किया नहीं है। मेरी पिछली ज़िंदगी में जब मैं 20 साल का हुआ था, बेट्स के स्पेशल अफेयर्स की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया। अगर मैं इसको अपनी एलआई में बदल दूं तो काफ़ी काम आएगा ये, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है किसी ऐसे को अपनी तरफ करूं जो अपनी तलवार की नोक मेरी तरफ करता है। बोब की कुछ भी गलत करने से पहले मुझे चेक करना होगा कुछ भी बदला तो नहीं मेरी पिछली ज़िंदगी के हिसाब से। ये सब सोचते सोचते उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है। गिली बोलती है, यंग मास्टर मैं बाहर खड़े होकर गार्ड कहती हूँ। देखती है तो जिन सो गया है और फिर जिन को ऐसी सोने देती है, देखकर मुस्कुरा के चली जाती है। तभी हम देखते एक जानवर की पूंछ जो है बिल्ली खिड़की के बाहर रहती है और सुबह हो जाती है। उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती रहती है जिन के कानों में। जिन बोलता है, कितनी आवाज़ हो रही है। उठकर बैठता है, क्या मैं सो गया था? पहले भले स्टॉर्म कैसल में मैं बहुत बार ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन ये मेरा 10 साल का शरीर थक जाता है। लेकिन वो आवाज़ क्या है? देखता है तो सामने बिल्ली है। तभी उसे एहसास होता है, कहीं ये वो तो नहीं। उसे याद आता है मोराकान ने क्या उसे बोला रहता है कि मैं भेस बदल के उसका पीछा करूंगा। मोराकान के पास जाकर जिन बोलता है, तुम तो बोले थे तुम चुप कर मेरा पीछा करोगे, तो तुम्हारा मतलब बिल्ली बनकर था। मोराकान ये सुनकर चिढ़ जाता है। जिन बोलता है, ठीक है मुझे माफ़ कर दो। खिड़की खोलते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे देखकर चौंक गया क्योंकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आओगे। मुझे लगा था तुम अपना भेस बदलोगे मेरे सर्वेंट्स में से और बन जाओगे हॉर्समैन या फिर कुछ और। मोराकान असली रूप में आकर बोलता है, अगर मैं ऐसा करता तो तुम्हारे फैमिली के नाइट्स को पता नहीं चल जाता। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल हुई मुझे तुम्हारा पीछा करने में। और आगे बढ़ता है जिन की तरफ। उसका पैर लकड़ी में फंस जाता है और जोर से जाकर दीवार में टकरा जाता है। उसकी आवाज़ से जिली आ जाती है, यंग मास्टर क्या हुआ? देखती है तो कोई है जिन के साथ। मोराकान को देखकर बोलती है, तेरी हिम्मत भी कैसी हो यंग मास्टर के पीछे आने की? मोराकान के ऊपर चढ़कर, मुझे बता, सब कुछ बता मुझे, कहीं मैं तेरे हजारों टुकड़े ना कर दूं। आखिर में है कौन तू? जिनको भी ये सब देखकर समझ नहीं आता क्या करना चाहिए मुझे। वो भी हैरान। बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ जिली, ये इंसान। मोराकान सुनता है, जिली? तो ये है जिली। उठकर बोलता है जिली को, ओ माई स्ट्रॉबेरी पाए, आखिरकार मैं तुमसे मिल गया। जिली चौंक जाती है, स्ट्रॉबेरी पाए? जिन अपने सर पे हाथ रख लेता है ये सुनकर। हम लोग तो फंस गए। मोराकान जिली को बोलता है, ये दिन जैसा तुमसे कि मिलने हमने का देखा था, गिली मर्कन को देख लेती है और अभी हम देख रहे हैं जिन परिचय कराता है गिली का मर्कन से। पहले ये है रन कैंडल्स का गार्डियन, द ब्लैक ड्रैगन मर्कन। गिली के बारे में बताता है और ये है। उतने में ही मर्कन बोलता है, मुझे पता है, आखिर में ये मेरी कीमती स्ट्रॉबेरी पाए है। गिली बोलती है, रन कैंडल्स की लोनली हाउस होल्ड वर्कर, आपसे माफी मांगती हूँ रन कैंडल्स के गार्डियन के साथ ऐसे सुलूक करने की, प्लीज मुझे माफ कर दो। मर्कन बोलता है, चिंता मत करो मेरी स्ट्रॉबेरी पाए, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गिली पूछती है, सर मर्कन, क्या मैं एक चीज पूछ सकती हूँ, मैं स्ट्रॉबेरी पाए क्यों हूँ? मर्कन बोलता है, क्योंकि तुम कमाल की हो, सुंदर हो और एकदम अच्छा स्ट्रॉबेरी पाए बनाती हो।
गिली बोलती ओ अच्छा, तो यंग मास्टर आप इसीलिए मुझसे हर दिन स्ट्रॉबेरी पाई मांगते थे। जिन बोलता है क्या तुम बैठ जाओगी 2 मिनट, फिर मैं समझाता हूँ। उसके बाद जिन सब कुछ बताता है गिली को जो कुछ अब तक हुआ है। गिली बोलती है ये सब सुनकर यंग मास्टर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ चीजें नहीं जानती। जिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला गिली। गिली बोलती है नहीं, मुझे हमेशा से पता था आपका टैलेंट बहुत कमाल का है। पहला तो मैजिक हो गया, दूसरा हो गया सॉलिडारिट से कॉन्ट्रैक्ट, और अब एक ड्रैगन। मैं आपके मेड के तौर पे आश्चर्यचकित और आपके लिए बहुत खुश हूँ। जिन बोलता है जो भी हो गिली, ये चीजें सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। क्लान को पता नहीं चलना चाहिए कि मर्कन जाग गया है, और इसका रिश्ता जो है मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम समझी? गिली बोलती है हाँ मास्टर, समझ गई। मर्कन बोलता है स्ट्रॉबेरी पाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गिली बोलती है आपके ऐसे शब्दों के लिए शुक्रिया सर मर्कन। और सर मर्कन, वो जो आवाज आई थी थोड़ी देर पहले, क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन हट गया था, इसके लिए वो आवाज आई थी? मर्कन बोलता है नहीं, वो नहीं, मैं गिर गया था, और जोर जोर से हंसता है। गिली पूछती है जिनसे यंग मास्टर, क्या आपको यकीन है हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? जिन बोलता है हाँ लगता तो है। उसके बाद देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं मेटल ट्रांसफॉर्मेशन गेट। फिर गिली बोलती है ब्लैक किंग स्क्वाड, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। रन कैंडल्स फैमिली तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी इतनी मेहनत के लिए तुम्हारी। मरका बोलता है शुक्रिया, इस मिशन का एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। मैं देखने के लिए बहुत बेताब हूँ यंग रन कैंडल का भविष्य, जिसका तुम ख्याल रख रही हो। लेकिन गिली मैक्लॉर, गिली बोलती है हाँ। मरका बोलता है ऐसा कमाल का टैलेंट तुम्हारे जैसा, तो तुम मर्कन फैमिली को छोड़कर रन कैंडल की नैनी क्यों बन गई गिली? जाते हुए बोलती है ये चीज इतनी जरूरी नहीं है कि इस पे बात ही किया जाए। मरका बोलता है मुझे माफ करना, मैंने सीमा लांघ दी। गिली बोलती कोई बात नहीं, तो अब हम चलते हैं। उसके बाद जाते हैं ये लोग मेटल ट्रांसफॉर्मेशन गेट के रिसेप्शन पर। रिसेप्शनिस्ट उनसे आईडी मांगता है। आईडी देखने के बाद उसे पता चलता है ओ तो ये रन कैंडल फैमिली है। आप लोगों से मिलना सम्मान की बात है, प्लीज मेरे पीछे आइए, हम आपको प्रीमियम सीट तक ले जाते हैं। और इन लोगों को बैठाने के बाद बोलता है 2 घंटे लगेंगे और आप लोग सुरक्षित जाइए। गिली बोलती है मास्टर। जिन बोलता है हाँ गिली। गिली बोलती है मैं सच बोलूं तो मुझे चिंता हो रही है। आपकी मेड होने के तौर पे अगर मर्कन के बारे में पता चला या फिर कुछ और हो गया तो हमें भरपाई करनी होगी। जिन पूछता है क्या तुम मैजिक के बारे में बोल रही हो? गिली बोलती है हाँ, रन कैंडल में किसी को भी इजाजत नहीं है मैजिक इस्तेमाल करने की। जिन बोलता है चिंता मत करो, वो चीज मुझे पता है तो मैं छुपा के रखूंगा। उसके बाद इन लोगों की नजरें पीछे जाती है। पीछे कोई शख्स आता रहता है और उसका मार्क रहता है गोल्डन ड्रैगन, और ये है जिपल रेडन। जाकर गिली और जिन के सामने ही बैठती है। जिन देखता रहता है। रेडन जिन को देखकर सोचती है कौन है ये जाना पहचाना। बोलती है ऐसा लगता है वो फिस्टर, मुझे नहीं जाना था आज की ये सोचकर कि ये ब्रैट्स मुझे यहाँ दिखेंगे। तभी मर्कन उसके सामने आ जाता है। देखकर बोलती है ओ लेकिन तुम बहुत प्यारी बिल्ली रो, आ जाओ अच्छे बच्चे आ जाओ। मर्कन ने उसके हाथ में नाखून मार देता है। रेडन के गार्ड्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तुरंत ही। मास्टर ये छोटा सा। उतने में ही रेडन बोलती ओए सब ठीक है, मैं ही शायद से इसको उकसाई थी और जरूरत नहीं है तुम्हारी स्वर्ड्स रन कैंडल्स के सामने लाना। दोनों को देखकर सोचती है मैं इनके साथ थोड़ा मस्ती करने की सोच रही थी, लेकिन सोचने वाली बात है इन लोग का कुछ भी रिएक्शन नहीं था। ऐसा लगता है रन कैंडल्स का यंगेस्ट काफी शांत है। जाती है जिनके पास, बोलती है हाथ बढ़ाकर मेरा नाम है वार्डन जिपल, मुझे माफ करना उस चीज के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले किया। जिन देखकर सोचता है वार्डन जिपल एक जीनियस मेज जो है जिपल फैमिली से, और ये है एक रोल मॉडल यंग मेजर्स के जिसके पास है दोनों स्किल्स भी और कैरेक्टर भी। एक ऐसा शख्स जिससे मुझे पहले लगा था मेजर्स के स्किल्स में बहुत पीछे हूँ। वैसे ये सब पहले का है, लेकिन सोचने वाली बात है मैं इससे इस उम्र में मिलूंगा, ये काफी अच्छा एहसास है। हाँ बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था। तुम कौन से चरित्र के इंसान हो? ये जानकर अच्छा लगा कि तुम पूरी तरह इडियट नहीं हो। वार्डन बोलती है ओ तो तुमने कैसे जाना ये? जिन बोलता है भले ही तुम मजाक कर रही थी, अगर वो लोग स्वॉर्ड लेकर आते तो शायद से तुम्हें अनुभव होता था वो फिस्टर बिना गार्ड्स के जाने की। ओ हाँ, और शायद से तुम 1-2 उंगलियां भी खो देती थी। रेडन बोलती है वाओ तुम्हारा मजाक भी बहुत हिंसक है। जिन बोलता है क्या तुम्हें देखकर लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? रेडन हैरान हो जाती है, बोलती है हाँ तुम्हें यही लगता है तुम्हें अपनी सिस्टर लूना रन कैंडल की तरह काफी हिम्मत है। जिन बोलता है ये काफी अच्छा मजाक था रेडन जिपल, मेरे फादर साइरन रन कैंडल और तुम्हारे फादर सिलिस जिपल, क्या तुम्हें लगता है वो लोग क्लैन के लोग बच्चों की लड़ाई में आएंगे? रेडन जिनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, बोलती है तुम सही हो, वो लोग मान जाएंगे कुछ गोल्ड में या फिर किसी और चीज से। हे मैंने कुछ सीखा तुमसे, मैं तुम्हें ये बाद में भरपाई कर दूंगी जब मैं कर सकूंगी। जिन बोलता है नहीं अभी भरपाई करो। रेडन बोलती है ओ क्यों नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? जिन बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस तुम शांत रहो जब तक टेलीपोर्टेशन गेट एक्टिवेट नहीं होता और मेरे आराम को खराब मत करो।
रेडिन हैरान हो जाती है, सोचती है जिन रन कैंडल, ये लड़का ऐसा लगता है कुछ सालों में बहुत कमाल है ये बनेगा। अगर क्लैन की वजह से ये कुछ नहीं होता तो मैं इससे दोस्ती करने को पूछती थी। उसका गार्ड उसे देखता रहता है। वार्डन सोचती है, 1 मिनट, ये एक रन कैंडल है तो इसका मतलब ये मेरा लंबे समय तक दुश्मन बन सकता है, जिंदगी भर के लिए। ये कितना कूल है। उसका गार्ड यही सोचता रहता है। मास्टर प्लीज शांत हो जाओ। जिन से देखकर सोचता है इसकी उंगलियां अभी कट जाती थी, फिर भी ये ऐसी हरकत कर रही है, क्या जिपल फैमिली के साथ कुछ गलत है? वो सारे ही दिमाग के पैदल हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना इंतजार करने के लिए। टेलीपोर्टेशन गेट शुरू होता है और इसके इफेक्ट की वजह से हो सकता है सर पकड़े या फिर कुछ और फिर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। ट्रांसपोर्टेशन के समय वार्डन बोलती है, जिन रन कैंडल तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, अगले बार फिर से मिलेंगे। जिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, चलो हम कभी नहीं मिलेंगे दोबारा फिर से, और ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये लोग पहुंच जाते हैं अपने असली कैसल में। जैसे ही पहुंचते हैं बटलर पाटो उन लोगों का स्वागत करता है। यंग मास्टर, मैं आपका इंतजार कर रहा था, ये मेरा पहली बार है आपको ग्रीटिंग्स करना। मैं सेकंड प्लेस हूँ, हाउस होल्ड कीपर। यहाँ आने के लिए आप लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी। आप लोगों का मैं अच्छे से स्वागत करता हूँ रन कैंडल्स के मेन एस्टेट में, द गार्डन ऑफ शार्ड। स्वॉर्ड गार्डन रन कैंडल्स की फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान दिया है वो अपनी स्वॉर्ड को गार्डन में रख सकता है। दूसरे शब्दों में, गार्डन एक सिंबल है सारे रन कैंडल्स के सपने और सम्मान का। और ये मेरा भी एक सपना था, मरते समय मैं भी अपनी स्वॉर्ड को यहाँ रखूं। लेकिन पिछला वाला, मैं बहुत कमजोर और किसी काम का नहीं, एक इंसान, ना ही लीडर ना ही चालाक। मैं इतनी बेवकूफ़ी से ये क्यों सोच लिया मेहनत करने से सब कुछ बदल जाएगा। इस समय ऐसा लगता है ये फालतू सी जगह पे जिंदगी जीने लायक होगी। जाता है पेट्रियार्क के सामने और पेट्रियार्क के अगल बगल उसकी मदर रहती है और उसके भाई बहन रहते हैं। ब्लैक पैंथर रोजा रन कैंडल की हाउस लेडी बोलती है, बहुत दिनों बाद यंगेस्ट। जिन बोलता है, हाँ मदर। रोजा की नजर जाती है बिल्ली पर, और साथ में पेट्रियार्क की भी नजर जाती है बिल्ली पर। बोलता है, क्या तुमने कोई आवारा जानवर चुना? जिन बोलता है, मैंने इसे कलेक्ट किया फादर। उसके फादर बोलते, उठाने की जगह तुमने इसे कलेक्ट किया? उसके फादर बोलते हैं, ये अच्छी बात है, तुम अच्छे से बात करो, सही है। जब रन कैंडल को कुछ मिलता है तो उसका जवाब यही ठीक है। उसके भाई बहन पीछे से घूर कर देखते रहते हैं उसे। मरकर नीचे उतर जाता है। रोजा तुरंत ही बिल्ली को पकड़कर बोलती है, बेटा इस बच्चे का नाम क्या है? जिन बोलता है, मदर इसका नाम है बटरफ्लाई रन कैंडल। ये सुनकर रोजा हैरान हो जाती है। उतने में ही पीछे से जिन का बड़ा भाई बोलता है, मदर फादर भले ही ये सबसे छोटा हो लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि रू कैंडल के नाम को ऐसे ही किसी जानवर को दे दे। गिल्ली, तुमने इसे कैसे बड़ा किया? यंगेस्ट की बिल्ली की कैसे हिम्मत हुई? गिल्ली बोलती है, मुझे माफ करना। उसके फादर बोलते हैं, बस हो गया। यंगेस्ट, इस बिल्ली के नाम से रन कैंडल क्यों जोड़ दिया तुमने? जिन बोलता है, ऐसे इसलिए क्योंकि मैं इसकी जवाबदारी लेना चाहता हूँ। भले ही ये कोई जानवर है लेकिन ये मेरी पहली जिंदगी है जिसको मैंने कलेक्ट किया, तो मैंने सोचा इसके नाम में भी कुछ वजन होना चाहिए। उसके फादर बोलते हैं, कितनी कमाल की बात है, लेकिन यंगेस्ट रन कैंडल का भार क्या तुम समझ पा रहे हो? जिन बोलता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, अगर बटरफ्लाई की कोई भी बेइज्जती किया तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। उसके फादर बोलते हैं, यंगेस्ट ऐसा लगता है तुम्हें दुश्मन बनाने का बहुत टैलेंट है, तुम्हारे भाई और बहनों को देखो कैसे घूर रहे हैं तुम्हें। जिन बोलता है, ऐसा लगता तो है देखकर, लेकिन मेरे पास एक और टैलेंट है, मेरे दुश्मनों को मारने का। फादर, उसके फादर हंसने लगते हैं, ये लड़का तुम सभी लोग बचकर रहना, अगर तुम कोशिश करके इसे संभालना चाहते हो, इस चीकी यंगेस्ट चाइल्ड को। और वहां से ये बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। ईयर 1794। जिन रू कैंडल अब हो गया है 14 साल का, 2 स्टार नाइट, लो रैंक कैडेट। और यह है गैरॉन, अल्टीमेट रू कैंडल गार्डियन नाइट कैडेट, लो रैंक क्लास इंस्ट्रक्टर। यंग मास्टर, हम लोग ट्रेनिंग को यहीं खत्म करते हैं, तुमने बहुत मेहनत की। जिन बोलता है, तो अब बस खाली सुबह का ट्रेनिंग बचा है ना? गैरॉन बोलता है कि आपका आज प्लान नहीं है लेडी लूना के साथ ट्रेनिंग करने का? कहीं आप भूल तो नहीं गए? जिन बोलता है, अरे हाँ, ऐसा लगता है आप खाना खाने के बाद जाऊंगा। गैरॉन बोलता है कि क्या आज आप कैडेट्स के साथ ही खाओगे? ऐसा लगता है लेडी रोसा काफी निराश है आपसे। जिन बोलता है, भूल जाओ, मैं वहां जाकर मेरे भाई बहनों के साथ घूरने का प्रतियोगिता नहीं कर सकता। गैरॉन बोलता है, समझ गया, मैं उन्हें बता दूंगा ये चीज। जिन बैठा रहता है, तभी बेलॉप आकर बोलता है, यंग मास्टर मैं आपके लिए खाना लाया। जिन बोलता है, ओह शुक्रिया बेलॉप। बेलॉप बोलता है, कोई बात नहीं यंग मास्टर। और ये है बेलॉप सिमिट रू कैंडल गार्डियन नाइट कैडेट बेसिक रैंक क्लास। ये बैठकर खाता है जिन के बगल में ही। जिन सोचता है 13 साल कॉमनर, आगे आने वाले भविष्य में सभी से ट्रेनिंग में पीछे होने के बाद इसे कैडेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था और इसे निकाल दिया गया था। बोलता है, तो स्वाद अच्छा है क्या? बेलो बोलता है कि हाँ, तो मैं हमेशा रू कैंडल फैमिली की शुक्रगुजार रहूंगी, वो मुझे ऐसे स्वादिष्ट खाना खाने देते हैं और आप यंग मास्टर हमेशा मीट मेरे साथ शेयर करते हो। जिन ये सब सुनकर बोलता है, इतना काफ़ी है, रुक जाओ, तुम यही चीज़ कल भी बोले थे, क्या तुम इसे याद करके रखे हो या फिर कुछ और? बेलॉप सुनकर हंसने लगता है। जिन बोलता है, तुम्हें ये जानना होगा क्या तुम्हारा चरित्र है,
कैसे तुम खुद को ऐसा रखते हो? सच्चाई ये है क्योंकि तुम मुंह अपना ऐसा चलाते हो, दूसरे तुम्हें ऐसा करते देख तुम्हें नीचा देखते हैं। बेलोप बोझा ऐसा है? जिन बोलता है हाँ, थोड़ा कंधा उठाकर रखो और आत्मविश्वास रखो खुद पर, थोड़ा आत्मविश्वास रखो, तुम भी एक कैडेट हो रू कैंडल गार्डियन नाइट्स के। बेलोप बोलता है लेकिन मेरे ग्रेड्स तो बहुत खराब है और मेरे पास अभी 1 स्टार भी नहीं है। जिन बोलता है पहली बात, रूम कैंडल का कैडेट बनना इतनी आसान चीज नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना तुम पीछे रहो, 13 साल के दूसरे लोगों से तुम काफी अच्छे हो, समझ गए? बेलोप बोलता है हाँ। जिन सोचता है इसका आचरण बहुत साफ है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसके परिवार ने इसे चुना है, लेकिन कोई इतना कैसे शुद्ध हो सकता है जिसे एक दूसरे शॉर्ड मास्टर हरान ने सिखाया था, वेमेंट एम्पायर का पालतू कुत्ता बनने के बाद एक ऐसे रास्ते पर चला जहां पर बहुत खून खराबा और बहुतों की हत्या हुई। मैं चौंक गया था जब मैंने ये सुना था कि ये एक रॉयल, और मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने ये सुना था कि कैसे इसने एक अचानक से आत्महत्या कर ली। अगर बेलोप को मैंने अकेला छोड़ दिया तो? जिन बोलता है बेलोप मुझे भूख नहीं है, तुम खा सकते हो। ये बेलोप खुश हो जाता है। यंग मास्टर जिन देखकर सोचता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं ये पक्का करूंगा कि तुम सभी से पीछे ना हो जाओ और तुम्हें बाहर ना निकाल दे। जिंदगी में किस्मत एक बार साथ दे, इतना काफी है। उसके बाद देखते हैं जिन चलते हुए सोचता है शैडो एनर्जी रिलीज 2 स्टार है, माना 4 स्टार, और मेरा शॉर्ट्समैनशिप 2 स्टार है। चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं 2-2 साल में शॉर्ट्समैनशिप 3 स्टार पर आ जाऊंगा। लेकिन उसके पहले जाता है लूना के पास। लूना बोलती है मेरे प्यारे यंग ब्रदर, आज की ट्रेनिंग भी कल जैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हें इस ट्रेनिंग का सामना करना होगा हर एक दिन अलग ढंग से। जिन बोलता समझ गया सिस्टर। लूना बोलती है मेरे यंग ब्रदर देखो अपने मन की आंखों से। जिन अपनी आंखें बंद कर देखना शुरू करता है, सोचता है ऐसा लगता है इस ट्रेनिंग को पूरा करना ही होगा और इस ट्रेनिंग को मैं पहले कभी सुना भी नहीं। लूना बोलती अपनी मन की आंखों से देखो, जो जिया है अपनी जिंदगी ब्लेड की शान से। मन की आंखें पाना ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज से ज्यादा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। जिन सोचता है मन की आंखें एक रियाल्म है और उस तक वही पहुंच सकता है जिसका 7 स्टार हो, लेकिन तुम ये मुझे सिखा रहे हो जो अभी अभी पहुंचाए 2 स्टार पर। इतना ही नहीं, चारों ओर ऑरा फैलाने के बाद मन की आंखें हासिल होती है, लेकिन अब जब मैं ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लूना की ट्रेनिंग के समय मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं भरोसा करूंगा, मुझे यकीन है इनके दिमाग में कुछ है, मुझे बस ध्यान देना होगा मेरी ट्रेनिंग पर। मुझे यकीन है किसी दिन इस ट्रेनिंग को मैं समझ पाऊंगा। उसके बाद ट्रेनिंग हो जाती है। लूना बोलती जिन आज बहुत अच्छा किए, अब तुम वापस जा सकते हो। जिन बोलता है शुक्रिया लूना सिस्टर। लूना सोचती है जैसे सोचा था, मुझे पता था ये अच्छा करेगा, लेकिन ये हर बार मेरी उम्मीदों से ज्यादा करता है। ये ध्यान देता है और उस चीज को धारण करता है। 2 स्टार नाइट के लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पोटेंशियल के साथ मुझे यकीन है तुम समझ जाओगे कुछ साल में। ऐसे ही बढ़ते रहो मेरे भाई। जिन उसके बाद वापस कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग होती है। गैरॉन बोलता है देखकर स्वागत है यंग मास्टर। जिन सभी को देखकर बोलता है ये सब बहुत अलग दिख रहे हैं। गैरॉन बोलते हैं हाँ ऐसा है, ये इस बार सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा ग्रेड में। ये एक शॉर्टकट है गार्डियन नाइट बनने के लिए, तो मुझे यकीन है ये सारे घबराए हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए यंग मास्टर, तुम्हारे लिए भी ये दिन बहुत खास है। लेडी रोजा बोली थी अगर हरा सकते हो 10 अपर रैंक्स को आज, तो एडवांस कर सकते हैं इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग ग्रुप में आने के लिए आने वाले साल की शुरुआत तक। जिन बोलते मदर ने ऐसा किया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बेलोप ये सब चीजों से घबराया रहता है। उसे देखकर सोचता है फिर से ऐसा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अब जब मैं कदम आगे बढ़ाऊं ताकि इसे कोई बाहर ना निकाले, लेकिन ये अच्छी बात होती है अगर इसे खुद पर भरोसा होता तो। गैरॉन बोलता है ध्यान दो सभी लोग, आज तुम लोग इस पार करोगे 3 बार पार्टनर को स्विच करके। 10 लोग जो ज्यादा बार जीतेंगे वो सामना करेंगे यंग मास्टर का आमने सामने। उसके बाद सभी की लड़ाई एक दूसरे से चालू हो जाती है। जिन देखकर सोचता है ये इतने बुरे नहीं है, कैडेट के लिए क्वालिफिकेशन ऐसे ही तो नहीं पाए। उसके बाद इनका स्पार खत्म हो जाता है। गैरॉन सभी को बोलता है ठीक है, बाकी जो चुने नहीं गए हैं वो अपने सीट पर वापस जा सकते हैं। जिन को बोलता है तैयार हो जाओ यंग मास्टर। उसके बाद जिन लड़ना शुरू करता है। एक को हराकर सोचता है 10, हाँ मेरा खुद का बेस्ट था 8, तो अब बस 8 और को हराना है, और ये करने के लिए जिस पर मुझे सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी वो। गैरॉन बोलता है एक दूसरी लड़की को तुम तैयार हो जाओ, और ये है मीशा मिल्कानो। जिन सोचता है मीशा मिल्कानो एक एलीट जो जल्द ही बन जाएगी गार्डियन नाइट। सारे कैडेट्स प्रोग्राम को पास करने के बाद मिशा के साथ इस बार इस टेस्ट में सबसे जरूरी है। मिशा बोलती यंग मास्टर आपकी देखभाल में मैं रहूंगी, आज मैं आपको हरा दूंगी चाहे जो भी हो। जिन बोलता है ठीक है, मैं देखने के लिए बेताब हूँ। उसके बाद दोनों की सोड आपस में टकराती है। जिनको एहसास होता है मिशा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, लेकिन इतना नहीं कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा।
लेकिन दिक्कत ये है, मुझे 8 और को हराना है। अगर ऐसी बात है, जिन तुरंत ही एक के बाद एक स्ट्राइक लगातार करता है। मिशा थोड़ा हैरान हो जाती है। अलग अलग टेक्निक्स को मास्टर करने के बावजूद मुझे यकीन है कुछ तो ये सोचकर ऐसा कर रहा है, लेकिन क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये सोचकर कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी आज भी? बोलती ठीक है, अपना पूरा देते हैं यंग मास्टर। उसके बाद और भी ज्यादा ताकत से मिशा लड़ने लगती है जिनसे। सभी देखकर हैरान रहते हैं। एकदम जिन लगातार हमला करता रहता है, मिशा लड़ते लड़ते सोचती रहती है, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगी, करूंगी यंग मास्टर इस बार। और अपनी सोर्ड से एक फाइनल अटैक करने जाती है जिन के ऊपर पूरा जोर लगाकर। जिन अपनी सोर्ड से तुरंत ही उसकी सोर्ड को मारता है और उसकी सोर्ड बीच से टूटकर उड़ जाती है। मिशा अपनी सोर्ड को देखकर हैरान हो जाती है, कैसे जिन अपनी सोर्ड को मिशा के गले तक ला देता है। बोलता है ये काफी अच्छा मैच था मिशा, जो भी हो ये सोर्ड अब बेकार हो गया है। मिशा सोच में ही रहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सोर्ड की एक ही जगह पर मारा हर बार। हमारा स्टैमिना और पावर एक जैसा ही है, लेकिन मैं पीछे हूँ एक्यूरेसी और टेनेसिटी में। क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है? क्या रू कैंडल का बेटा होना ये मतलब है? बोलती है यंग मास्टर, अब मैं अपनी ट्रेनिंग में और जोर दूंगी और मुझे यकीन है मैं अगली बार आपको जरूर हराऊंगी। सोचती मैं ऐसे अटैक कर देता है। बेलोब दोबारा अपनी तलवार से रोक देता है। जिन बोलता है तुम तो काफी अच्छा ब्लॉक करते हो। बेलोब बोलता है शुक्रिया और अपनी सोर्ड से जिन को धकेल देता है। जिन तेजी से पीछे जाता है और अपनी सोर्ड को जमीन में रगड़ता है। उससे चिंगारी निकलती है और बहुत ज्यादा धूल उड़ने लगती है। उससे बेलोब उतना ज्यादा कुछ देख नहीं पाता। उतने में ही जिन तुरंत ही नजदीक जाता है और उसके पैरों पर ही अपने पैर से मारता है और उस अटैक से बेलोब गिर जाता है। तुरंत ही जिन को सामने देखकर बोलता है यंग मास्टर क्यों ये कर रहे हो? जिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें स्पार के लिए बुलाया हूँ? मैंने बोला मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें वहीं मार देना चाहिए था। अब खड़े हो जाओ, मैं एक ही बार छोड़ता हूँ सिर्फ। बेलोब को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपनी सोर्ड को पकड़ता है। सभी लोगों से देखते रहते हैं और थोड़ा हंसते रहते हैं। और फिर बेलोब अपनी सोर्ड को ऑरा से एनहेंस करता है। मीशा देखकर तुरंत ही बोलती है ये ऑरा है, हमें तुरंत ही रोकना होगा, अगर ऐसे ही चलते रहा तो यंग मास्टर खतरे में है। जिन बोलता है स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर गैरन, ये मेरा ऑर्डर है, जो भी तुम आज देख रहे हो ये अपनी कब्र तक लेकर जाना। गैरन बोलता है मैं समझ गया। बेलोब बोलता है यंग मास्टर क्या सच में आप यही चाहते हो? जिन बोलता है हाँ, अगर तुम्हें पता है ऑरा का कैसे इस्तेमाल करते हैं तो पीछे मत हटो। बेलोब बोलता है यंग मास्टर आपने गलती की है, अगर आप मुझसे लड़ना चाहते हो तो आपको मुझसे पहले लड़ना चाहिए था। और तुरंत ही अपने सोर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने सोर्ड से मारता है। जिन अपने सोर्ड से रोक देता है तुरंत ही, लेकिन उस अटैक से जिन की सोर्ड टूट जाती है और जिन उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे हो जाता है। सोचता है मुझे पता नहीं था ये इतना ताकतवर है। मुझे ये पता था कि बेलोब ताकतवर है। जब भी कैडेट्स स्पार करते थे एक दूसरे से, ये समझ जाता था अपने ओपोनेंट का स्किल और स्ट्रैटेजी और उसके हिसाब से ये हारता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे अभी से ही पता है ऑरा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेलोब तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन उस अटैक को अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही रोकता है। बेलोब को एहसास नहीं होता उतने में ही जिन उसके पीछे आ जाता है और उसका गला पकड़ के जकड़ देता है। बेलोब छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद मैच वहीं पे खत्म होता है और बेलोब हार जाता है। बोलता है क्यों रुक गए आप? आपने बोला था अब लड़ना चाहते हो अच्छे से, तो आपको अंत तक लड़ना चाहिए था। क्या दूसरे लोगों के साथ आपको मेरा मजाक उड़ाने में मजा आया? जिन बोलता है वो कैसे आएगा? बेलोब बोलता है तो आखिर में क्यों? जिन बोलता है तुम्हें उकसाना ये मुझे भी दुख देता है, मुझे ये इतना दुख देता है जितना तुम सोच नहीं सकते। बेलोब बोलता है आप मेरे बारे में क्या जानते हो जो इतना पुश कर रहे हो मुझे? जिन बोलता है जैसा तुम बोले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, दूसरों की फिक्र तुम तब कर सकते हो जब तुम खुद शक्तिशाली बन जाओ। तुम मुझसे कमजोर हो और मुझसे भी ज्यादा दयालु, और हाँ ये कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद है, लेकिन तुम इस दयालुता के साथ इस नर्क में नहीं जिंदा रह पाओगे। बेलोब प्लीज ताकतवर बनो ताकि तुम रक्षा कर पाओ अपने दयालुता के साथ, मेरे साथ और बाकी सभी के साथ। सभी ये सब सुनकर एकदम हैरान रहते हैं। जिन बोलता है मुझे माफ कर दो ऐसा करने के लिए, और मेड ये सब देखती रहती हैं खाना लेकर खड़ी होकर। वो भी हैरान रहती हैं। बोलती हैं तो ट्रेनिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या, हम बाद में आए? जिन बोलता है नहीं हो गया, लेकर आओ। बेलोब बोलता है यंग मास्टर प्लीज आप आज अकेले ही खा लो। जिन हंसकर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा खाना लेकर आता हूँ मेरे साथ। उसके बाद देखते हैं ये खबर जाती है सीधा पेट्रियार्क के पास। पेट्रियार्क बोलता है तो यंगेस्ट ने ऐसा किया? हाँ। खान बोलता है हाँ पेट्रियार्क। ऐसा सुनकर पेट्रियार्क को बहुत जोर की हंसी आ जाती है। अच्छा, तो यंगेस्ट की धारणा ये है ये कमजोर को गले लगाकर फोर्सफुली शासन करेगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हमें देखना होगा इसकी धारणा की कीमत क्या है। खान वहां जाओ और उसे बताओ। खान बोलता है हाँ सर। पेट्रियार्क बोलता है मैं यंगेस्ट को उसका पहला मिशन देता हूँ।
जैसा कि हमने देखा था, जिनके फादर को पता चलता है क्या किया था आज उसने, इसीलिए उसके फादर ने उसको एक नया मिशन दिया है, उसका पहला। अभी हम देख रहे हैं जनवरी 1975 और अब मैं हो गया हूँ 15 साल का। 3 स्टार नाइट। जैसे ही स्कूल का पहली छुट्टियां शुरू हुई तो दूसरे कैडेट्स को एक घर गया तो कोई ट्रेनिंग करके देख रहा था कितना प्रोग्रेस उसका हुआ है। और जैसे ही हम प्रोग्रेस किए इंटरमीडिएट रैंक क्लास में, तभी से हम वुडन शॉट इस्तेमाल करना बंद कर दिए ट्रेनिंग में। उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं असली शॉट, और कोई भी कस्टमाइज शॉट बनवा सकते हैं जैसा हमें अच्छा लगे। कई सारे कैडेट्स खुद के शॉट के लिए ऑर्डर दे दिए थे। मैंने कोशिश किया था शॉट देखना मेरे खुद के लिए। जो फैमिली के आमरी में शॉट्स रखे हुए थे वहाँ देख रहा था, लेकिन जिनको याद आता है लूना उसके लिए शॉट चुनेगी बोली रहती है। लूना, मैं तुम्हारे लिए शॉट चुनना चाहती हूँ जिन, प्लीज़ मुझे चुनने दो। और जिन्हें इनकार कर नहीं पाया यही सोचते हुए। वैसे ही देखा जाएगा तो लूना की नज़रें मेरे से काफ़ी अच्छी हैं वेपन में। मुझे यकीन है वो कोई अच्छा शॉट चुनेगी मेरे लिए। अभी देख रहे हैं हम, लूना बोलती है मुझे काफ़ी मुश्किलें हुई तुम्हारे लिए शॉट ढूंढने में जो तुम्हें सूट हो, और उसका शॉट काफ़ी डेडली रहता है जो मुझे तो बहुत पसंद आता है, लेकिन जिन हैरान हो जाता है शॉट देखकर। लूना बोलती है इसे जाना जाता है वेल स्लॉटर। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं इसे बहुत इस्तेमाल करती थी। इस शॉट का शेप है एक्स। तुम्हारी उम्र में मैंने इसे ही इस्तेमाल करने का सोचा था। तुम समझ सकते हो ये ओरिजिनल शेप है क्रैंटल का, जिसे मैं अभी इस्तेमाल करती हूँ। तुम क्या सोचते हो जिन, तुम्हें पसंद आया? जिन बोलता है हाँ सिस्टर लूना, मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपने मेरे लिए शॉट चुनी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शॉट मेरे लिए है। लूना को ये बात दिल पे लग जाती, बोलती है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मैं बस मजाक कर रही थी। जिन लूना का चेहरा देखकर सोचता है मुझे तो नहीं लगता ये मजाक था। लूना बोलती है लेकिन वेल स्लॉटर बहुत ही बेहतरीन शॉट है, ये थोड़ा सा हैवी है लेकिन उतना भी हैवी नहीं है। जिन शांति से खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं। लूना चेहरा देखती है तो समझ जाती है, ठीक है मैं तुम्हें सुन ली, मैं तुम्हें एक दूसरी शॉट दिखाती हूँ। ये सुन के जिन को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद ये लोग जाते हैं फैमिली आमरी में। लूना बोलती है तुम्हारी शॉट चुनने के लिए मैंने सच में बहुत बहुत मेहनत की है। मैंने सोचा तुम पर सबसे बेहतर कौन सी शॉट लगेंगी और कौन सी शॉट खाली तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और तभी मैंने इसके बारे में सोचा। अब जब तुमने चुना था बड़ी शॉट सिलेक्शन सेरेमनी में, तो मैंने सोचा ये शॉट तुम पे सबसे बेहतर लगेगा। जेन उस शॉट को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शॉट ऐसी वैसी शॉट नहीं है। ये शॉट है बड़ी शॉट का भाई, जिसे पहले पेट्रियार्क ने इस्तेमाल किया था। इसका नाम है ब्रेडामेंटे। जिन हाथ में लेता है शॉट को उसे बहुत पसंद आती है। लूना बोलती है ऐसा लगता है तुम्हें ये शॉट पसंद आई? जिन बोलता है हाँ ये सच में बहुत ही खास शॉट है। यहाँ तक कि जो फैमिली पोजेस करती है फेमस शॉट्स को, उनमें से ये खास है। सोचता है इस शॉट को पाने के लिए मुझे कुछ भी कर जाना होता। मैंने सोचा भी नहीं था लूना सिस्टर मेरे लिए ब्रेडामेंटे चुनेगी। दोनों शॉट्स, ब्रेडामेंटे और बरी शॉट, ये दोनों ही सूट होता है शैडो एनर्जी इस्तेमाल करने में। अगर मैं इसे खुद से चुना होता तो मेरे दूसरे भाई बहनों को बहुत आपत्ति होती और अंत में मुझे हार मानना ही पड़ता था। बोलता है लेकिन ब्रेडामेंटे है जिसे दूसरे भाई बहन भी चाहते। मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरे लिए ये चुना। लूना बोलती है जिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है तुम मेरे साथ अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ ये थोड़ा निराशाजनक है। जिन सुन के बोलता है नहीं ये बात नहीं है। लूना बोलती है सच में? लेकिन मैं पहले से ही निराश महसूस कर रही हूँ, तो तुम्हें मेरे निराश दिल को शांत करना होगा। जिन बोलता है क्या? लूना बोलती है अपनी आंखें बंद करो जिन, शुरू करते हैं ट्रेनिंग। जिन अपनी आंखें बंद करता है। फिर लूना बोलती है तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ? जिन बोलता है हाँ मुझे पता है सिस्टर लूना। लूना बोलती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखाऊंगा आज। जिन बोलता है क्या है वो? लूना बोलती है हमारे सारे भाई बहनों में से जो व्यस्त हैं एक दूसरे को पैरों तले कुचलने में, और ऐसे भी भाई बहन हैं जो तुम्हें बिना किसी शर्तों के प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम ये चीज़ अपने दिल में बैठा लो और मुझे अब से निराश करना बंद करो। जिनको पकड़ के पूरी तरह हिला देती है। जिन बोलता है समझ गया, मुझे माफ़ कर दो। लूना बोलती है अपने परिवार में मैं अपनी ज़िंदगी बहुत समय पहले से ही अकेले बिता रही थी, जब तुम जन्म भी नहीं लिए थे। मैं चाहती हूँ तुम ये समझो, मैं ये इसलिए कर रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती तुम भी अपनी ज़िंदगी अकेले बिताओ मेरी तरह। जिन सुनकर बोलता है हाँ मैं समझ गया लूना सिस्टर। लूना बोलती है तो ठीक है चलो फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जिन अपनी मन की आंखों से देखो। उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग खत्म होती ही जिन जाता है मुराकान के पास शॉट दिखाने। बोलता है क्या सोचते हो तुम? मुराकान बोलता है इसे ढक दे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझता शैडो एनर्जी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तू इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिन सुनकर बोलता है क्या? मुराकान बोलता है अगर तू अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है ब्रेडामेंटे तो तुझे कम से कम शैडो एनर्जी में 3 स्टार पर आना पड़ेगा, लेकिन तू अभी भी बच्चा है जो है सिर्फ 2 स्टार कर, है ना? तू शॉट को अवेकनिंग करने का नकल बस थोड़ा सा ही कर सकता है।
जिन बोलता है लेकिन मुझे लगता है मैं जल्दी 3 स्टार पर पहुंच जाऊंगा और जल्दी इसका इस्तेमाल कर सकूंगा। फिर मोरकान ये सुनकर अपनी बुक जोर से रख देता है। बोलता है इतना घमंडी बच्चे, अपने कान खोल और मेरी बात ध्यान से सुन। जिन का सर पकड़ के बोलता है बरी शॉर्ड और ब्रेडामेंटे वो बस शॉर्ड नहीं है जो तू इसका लापरवाही से इस्तेमाल कर सकता है। तू आम शॉर्ड इस्तेमाल कर जब तक तू ऑब्टेन नहीं कर पाता शैडो एनर्जी 5 स्टार, समझ गया? जिन मोरकान का हाथ हटा के बोलता है लेकिन मैं वैसा शख्स नहीं हूं जो इंतजार कर सकूं। तुम्हें पता है मुझे बस शैडो एनर्जी के 5 स्टार तक पहुंचना है 1 साल में ना। ये सुनकर मोरकान और ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर से उसका सर पकड़ के बोलता है भले ही तू बच्चों की प्रतियोगिता में पहला आए शैडो एनर्जी में और शैडो एनर्जी को ब्रेकफास्ट में खाए, लंच में खाए और डिनर में खाए, फिर भी ये पूरी तरह नामुमकिन है। मैं ये सब बोल रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए। ये इतना बेतुका है कि एक कुत्ता भी तुझ पर हंसेगा। अगर मेरी बात समझ गया क्या मैं बोल रहा हूँ तो ये सब बकवास करना बंद कर। उतने में ही जिन का हाथ मोरकान की बुक तक पहुंच जाती है। उसका बुक उठा के बोलता है हे, फिर से बोल के दिखा क्या बच्चों और क्या क्या बोल रहा था। मोरकान देखकर अपने दोनों हाथ उठा लेता है। ओए ओए ओए, उसे नीचे रख, मैंने बोला उसे नीचे रख। उतने में एक गिली आ जाती है। यंग मास्टर। मोरकान को उसी समय मौका दिखता है, वो अपनी बुक उठा लेता है फटाक से। जिन बोलता है गिली क्या हो गया, क्या कुछ बात है? गिली बोलती है इंस्ट्रक्टर गैरन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इंस्ट्रक्टर खुद यहाँ आए हैं लेकिन उन्होंने बोला है वो खुद तुम्हें बताएंगे स्ट्रैटेजी के बारे में मैप को देखते हुए, तो वो चाहते हैं तुम उनके पास जाओ तुरंत। मोरकान की आंखों में आंसू रहता है। मेरी कॉमिक बुक बच गई। जिन बोलता है स्ट्रैटेजी? गिली बोलती है हाँ, इंस्ट्रक्टर गैरन आपको आपका पहला मिशन देते हैं। आपके ब्रेक के जैसे ही खत्म होगा आप तुरंत ही मिशन के लिए जाओगे। जिन बोलता है तो ऐसा है, अब जबकि मैं 3 स्टार को ऑब्टेन कर लिया हूँ शॉर्ट्समैनशिप में, ऐसा लगता है समय हो गया है। लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि मैं मिशन के लिए जा रहा हूँ ब्रेक खत्म होने के बाद ही। दोनों जन आगे बढ़ जाते हैं। जाते हुए गिली बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मिशन में कुछ तो कठिनाई होगी। ज्यादातर इंटरमीडिएट रैंक या फिर उसके ऊपर के लोगों को दिया जाता है। जिन बोलता है शायद से मुझे ये मिशन इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा एडवांसमेंट पक्का हो गया है। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। गिली तुम मोरकान के साथ इंतजार करना। गिली बोलती है हाँ यंग मास्टर, प्लीज जाइए जल्दी। उसके बाद जिन जाता है वहां जहां पर योजना बनाते रहते हैं। जाकर बोलता है गैरन मैंने सुना मुझे मिशन मिला है। गैरन बोलता है स्वागत है यंग मास्टर, आपको मिला के 10 बेसिक रैंक कैडेट्स को मिला है ये मिशन और इस मिशन के लिए 2 टीम अलग अलग बनेगी। सदर्न बॉर्डर, जीन किंगडम, उसके आसपास हमें सर्च करना है। सर्च मिशन है ये। जिन बोलता है द जीन किंगडम, ये बीस्टमैन टेरिटरी के आसपास ही है ना? और उससे भी बड़ी बात, जो मार्क्ड एरिया है वो है व्हाइट वुल्फ ट्राइब के करीब। मैप देखते हुए सोचता है ये कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जहां लो रैंक कैडेट्स को भेजा जाए। पहला मिशन है ये लेकिन काफी मुश्किल मिशन है और ये मिशन कुछ ज्यादा ही जल्दी मिला। ऐसा तो कभी नहीं मिलता। और साथ में टीम मेंबर्स के कैडेट्स जिनका ग्रेड है इंटरमीडिएट लो और बेलॉप के रिजल्ट में बहुत उतार चढ़ाव है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जानबूझ के किया हो कि ऐसा कुछ हो। ऑर्डर्स, हाँ? क्या हो अगर बेलॉप के साथ जो मेरी फाइट हुई थी वो फादर तक पहुंची हो और ये मेरी परीक्षा लेना चाहती हो ये मिशन मुझे देकर? तो ठीक है फादर, मैं ये पक्का करके आपको दिखाऊंगा कि मेरा विश्वास पत्थर की तरह सख्त है। और उसके 3 दिन के बाद मिशन पर जाते हैं सभी। इस मिशन में उन्हें सर्च करना है जीन किंगडम वेल फैमिली वेल का उत्तराधिकारी। और इन लोग की योजना है जैसे ही सदर्न बॉर्डर के सेंटर पर पहुंचेंगे वहीं पर बेस कैंप लगाएंगे और जैसे ही सब सेटअप हो जाएगा वैसे ही ग्रुप सर्च करना शुरू करेगी और बताएगी एक दूसरे को जानकारी कैंप पर किसी को भेजकर एक समय पर। और जिन सभी को बोल देता है मुझे यंग मास्टर कोई नहीं बोलेगा, उसकी जगह कमांडर, और जो जख्मी रहेगा वो कैंप के पास खड़े होकर आराम करेगा जितना चाहेगा उतना। बस इतना ही। यही मनाते हैं जिस टारगेट को सर्च कर रहे हैं वो जिंदा हो। उसके बाद सभी लोग तेजी से जाते रहते हैं। सब कुछ होने के बाद बेलॉप आकर बताता है कमांडर एडिंगटन ने देखा बीस्टमैन को वाटरटेल ट्राइब से। जिन बोलता है वाटरटेल ट्राइब? अब जब वो एकदम सीधी ट्राइब है तो शिकारियों से वो लोग बचते हैं। उनके करीब जो व्हाइट वुल्फ ट्राइब है हम उनसे नहीं टकराएंगे। ठीक है बेलॉप, अब जब तुम बर्फ की वजह से धीमे हो जाओगे तो कैंप को सेट ऑफ करके जाओ जोन 13। बेलॉप बोलता है समझ गया कमांडर। जिन बोलता है बाकी सब लोग जोन 13 को सर्च करो। दोनों बोलते हैं ठीक है कमांडर। जिन सोचता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फादर ने ये मिशन हमें सीधा ऑर्डर किया होगा लेकिन सब कुछ ज्यादा ही अच्छे से जा रहा है। क्या मैंने खुद से ही गलत समझ लिया कि फादर मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं मिशन देकर? और हम वहां देखते हैं कुछ क्रीचर्स को। बोलते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा ही गरीब लग रहे हो। जिनको बोलता है गरीब चीज, इसे खा लो, तोहफा है तुम्हारे लिए। जिन बोलता है हाँ शुक्रिया, मैं अगली बार इसका भरपाई कर दूंगा। सोचता है जोन 13 के बाद आता है बीस्ट टेरिटरी। बेसिक रैंक कैडेट्स सामना नहीं कर पाएंगे उनका।
मुझे कोई ज़रूरत नहीं खुद पर जोर डालने का नतीजा पाने के लिए। मैं अगला 3 दिन ऐसे ही बिताता हूँ जितने भी रीजन को सर्च किए हैं उसको कंफर्म करते हुए। और तभी अचानक से बेलॉप भागते भागते आता है। यंग मास्टर जिन। जिन पूछता है क्या हो गया बेलॉप? बेलॉप बताता है सेकेंड ग्रुप पर हमला हुआ है। जिन हैरान हो जाता है ये सुनकर, सभी को तुरंत ही बोलता है सारी फोर्सेस तैयार हो जाओ जाने के लिए। बेलॉप वहां के हालात क्या हैं? बेलॉप बोलता है सेकेंड ग्रुप ने बताया था वो लोग अलग अलग हो गए दुश्मनों से बचने के लिए। उनमें से एक शख्स बचकर बेस कैंप पर आ गया ये हालात बताने के लिए। जिन पूछता है क्या बीस्टमैन ने हमला किया है? बेलॉप बोलता है नहीं, जो हमला किए हैं वो इंसान हैं और हम लोग ने कैसे भी करके पक्का किया वो लोग 3 लोग हैं। लेकिन सिर्फ 3 लोग, वो भी रनकंडेल पर हमला करें? जिन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग इतने ही हों और भी होंगे। एडिंगटन डेविड कैंप के पास जाओ और उसके आजू बाजू के एरिया को गार्ड करो। 2 दुश्मन के करीब जाना, उनका पता लगाना, फॉरबिडनल करना। रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलना चाहिए। दोनों जन बोलते हैं समझ गए सर। उसके बाद तेजी से जिन और बेलॉप जाते रहते हैं। जिन के मन में यही रहता है ऐसे बहुत से हैं जिनके ऊपर शक हो रहा है जो हमला कर सकते हैं। आखिर में वो करना क्या चाहते हैं? ग्रुप 1 को छोड़कर जिसमें मैं हूं, ग्रुप 2 को निशाना लगाएं। मुझे नहीं पता कौन है वो लोग, लेकिन उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं। बोलता है जिन पहले से ही हमला हो चुका है। देखकर सोचता है मैं ये पक्का करूंगा वो लोग इसकी भरपाई करें। उन लोग ने हाथ लगाया है रनकंडेल्स को। बेलॉप को खून दिखता है। बोलता है यंग मास्टर वहां पर खून है। घबराते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मिशा और ग्रुप 2 के सभी लोग मर चुके हैं? जिन बोलता है शांत हो जाओ बेलॉप, खून अभी भी ताजा है। देखकर उसे पता चलता है यहाँ लोगों के गिरने का निशान नहीं है, ना ही किसी के मास्क के टुकड़े। पैरों के निशान से पता चलता है यहाँ लड़ाई हुई थी और ग्रुप 2 भाग गई और खाली एक शख्स के ऊपर ही हमला हुआ है। तभी सियरा को कुछ दिखाई देता है। बोलता है यंग मास्टर यहाँ पर बैंडेजेस हैं, देखने से ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट है हुफिस्टर का। जिन देखकर बोलता है अच्छा काम किया सियरा, कहाँ मिला तुम्हें ये? सियरा बोलता है वेस्ट में। जिन बोलता है तो इसका मतलब उन पर हमला होने के बाद जब वो लोग घायलों का इलाज कर रहे थे तब उन पर एक और हमला हुआ दूसरे हमलावर से और भाग गए वेस्ट में। सियरा एडिंगटन और डेविड के साथ एकजुट हो और उन्हें हालात बताओ यहाँ के। बेलॉप चलो चलते हैं। उसके बाद तेजी से ये लोग जाते हैं जहां पर हमलावर भागे रहते हैं और उन्हें दिख भी जाते हैं। बेलॉप बोलता है यंग मास्टर ये सेकेंड ग्रुप है। जिन बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मिशा नहीं है और वो ही नहीं, सिर्फ हमलावर में एक शख्स बढ़ गया है। बेलॉप थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करो, जैसे ही 2 सेकंड गुजर जाएंगे लेफ्ट साइड में अटैक कर दो। बेलॉप बोलता है समझ गया कमांडर। जिन उसके बाद शैडो एनर्जी को इन्फ्यूज करता है अपने डागर में, जैसे उसे मुराकन सिखाया रहता है। और जिस वेपन में इन्फ्यूज करते हैं शैडो एनर्जी, उसका शार्पनेस और डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उस आइटम के होने का एहसास भी बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है। तुरंत ही अटैक करता है। हमलावर मारने जाता रहता है ग्रुप 2 के एक शख्स को और उसे एहसास नहीं रहता एक डैगर शैडो एनर्जी से इन्फ्यूज हुआ उसके पास ही आ रहा है और सीधा उसके गले में घुस जाता है। ग्रुप 2 का शख्स खुद देखकर हैरान हो जाता है। दूसरा हमलावर देखता है अपने साथी को गिरे हुए और उसके गले में एक डैगर है। उतने में ही बेलॉप पीछे से हमला कर देता है, लेकिन बेलॉप के अटैक का उसे तुरंत ही एहसास हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसे ब्लॉक कर देता है। वो बेलॉप से भिड़ा ही रहता है, तभी उसे एक और एहसास होता है कि पीछे से कोई आ रहा है और वो रहता है जिन, जो अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही एक स्लैश मार देता है और वो हमलावर उस अटैक से घुटने पे आ जाता है। जिन उसके ऊपर पैर रखता है, सभी को पूछता है क्या सब लोग ठीक है? ग्रुप 2 के लोग बोलते हैं यंग मास्टर हम लोग ठीक हैं, लेकिन वो लोग मिशा को अगवा कर लिए हैं। दूसरा शख्स बोलता है हमारे पास कोई बहाना नहीं है यंग मास्टर। जिन बोलता है कोई बात नहीं, सबसे पहली चीज आती है तुम्हारा इलाज। हमलावर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। बोलता है मुझे छोड़ दो। जिन बोलता है तो मुझे बोल रहा है छोड़ने को? जिस तरीके से तू अपनी जिंदगी को कीमती समझता है, तू जिपाल के फॉलोअर जैसा मूर्ख तो नहीं लगता। मैं तुझे 2 चीज देता हूँ चुनने को। पहला, तू मरेगा सब कुछ बताते हुए क्या चीज कहाँ है, तेरा बेस कहाँ है, और दूसरा, अपना मुंह बंद रखकर मर जा अपने सभी संबंधित के साथ। मैं अपना वादा निभाता हूँ। मेरा नाम है जिन रनकंडेल। मैं वादा करता हूँ मेरे परिवार और मेरे गौरव पर। हमलावर बोलता है ठीक है, कृपया करके मेरे परिवार को जिंदा रहने देना। रहने दो, मैं रेवोल्यूशन ग्रुप का हिस्सा हूँ। उसे बोला जाता है किंजेलो। जिन बोलता है किंजलो, सोच में पड़ जाता है। इसकी किंजलो बोलने का मतलब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मेरे मौत के समय भी सक्रिय थी। पूरी दुनिया में शोर मच गया था जब उन लोगों ने मार दिया था जीन किंगडम के सारे लोगों को और उसके किंग को।
वो लोग खुद को बुलाते हैं रेवोल्यूशन ग्रुप, लेकिन जिस रेवोल्यूशन का किंज लॉ बोलता था खुद का ही एक किंग बनाने का पूरी दुनिया का, जिन बोलता है तुम लोग ये क्यों कोशिश कर रहे हो रन कैंडल्स के साथ, जिन किंगडम का अफरा तफरी हो रहा है रन कैंडल्स की कैडेट्स को मारकर। हमलावर बोलता है मैं खाली एक लो रैंकिंग मेंबर हूं तो मुझे इतना कुछ बताया नहीं गया और साथ में मुझे बेस भी नहीं पता कहा है, लेकिन जो ब्रांच अभी सक्रिय है वो लोकेटेड है 20 टेरिटरी के एंट्रेंस पर। वहां कुछ 20 लोग होंगे जो होंगे मार्शल आर्टिस्ट और मेजर्स। जिन बोलता है आखिरी सवाल, मीशा को क्यों ले गए? हमलावर बोलता है वो हमारे क्रांति का प्रचार करने के लिए था, हमें आदेश मिला था एक ट्रेनी लड़की को जिंदा पकड़ना है, बस खाली इतना ही मैं जानता हूँ। ये सुनकर ग्रुप 2 का शख्स बोलता है खटिया कमीना कहीं का। जिन बोलता है तो अब मैं अपना वादा निभाऊंगा और उसे तुरंत ही मार देता है। ग्रुप 2 को पूछता है कितना समय हो गया मीशा को अगवा किए हुए? ग्रुप 2 का शख्स बोलता है कुछ 1 घंटा हो गया होगा। जिन बोलता है तो अभी भी वो लोग नजदीक ही होंगे 20 मैन लैंड के एंट्रेंस के, वापस जाकर दवाइयों का प्रबंध करो और मेन एस्टेट से रीइंफोर्समेंट का रिक्वेस्ट करो। ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ग्रुप 2 का शख्स बोलता है क्या आप वहां खुद से अकेले जाने की योजना बना रहे हो यंग मास्टर? हमलावर कुछ 4 स्टार पर है मार्शल आर्ट्स के और वो लोग 20 हैं। ग्रुप 2 का दूसरा शख्स बोलता है ये सही बोल रहा है यंग मास्टर, वहां खुद से जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। हम लोग कैडेट्स हैं, हमारा मिशन के दौरान मरना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो प्लीज मत जाइए। जिन बोलता है स्कॉट जैसा कि तुमने अभी बोला, लेकिन जब कैडेट्स अगवा हो जाते हैं एक रन कैंडल का बीटा ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता बिना कुछ किए। मैं शक्तिशाली हूं जितना तुम सभी को एहसास नहीं होगा, तुम इसके बाद भी नहीं समझोगे तो मैं यही समझूंगा तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। और साथ में बेलॉप, अब जब सेकंड ग्रुप के सारे लोग जख्मी हैं तो तुम उन सभी में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो अभी, तो तुम्हें अपने आप को संभाल कर ध्यान देना होगा। तुम जानते हो ना मेरा क्या मतलब है? बेलॉप बोलता है मैं ये चीज ध्यान में रखूंगा यंग मास्टर। उसके बाद जिन तेजी से बढ़ता है मीशा की तरफ और उसके मन में यही चलता रहता है मैं यही मनाता हूँ मुझे देर ना हो गई हो। हमारे दुश्मन में कुछ 20 सोल्डर हैं 4 स्टार लेवल के, मेरा शोर्डमैनशिप कुछ 3 स्टार पर है, मेरा मैजिक 4 स्टार और मेरा शैडो एनर्जी रिलीज होता है 3 स्टार पर। ये अच्छी जगह है थोड़ी सुधार करने के लिए, लेकिन इस हालत में मैं उन सबको एक साथ में नहीं संभाल पाऊंगा। अब जब मेरा पहला काम यह है खाली मीशा को बचाना, तो जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा लड़ाई से बचने के लिए और ध्यान दूंगा मीशा को ढूंढने पे। और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है ट्रेन डिटेक्शन, अपने मैना को इलाके में फैलाता है और आगे भेजता है। उसे पता चल जाता है घास के मैदान से ज्यादा दूर नहीं गए अब तक, तुरंत ही आगे बढ़ता है, लेकिन उतने में 3-4 तीर लगातार उसकी तरफ आते हैं, लेकिन जिन उन सभी अटैक से बच जाता है। देखता है बगल में तो 3 हमलावर हैं जो उसके ऊपर हमला करने ही आ रहे हैं और वो बोलते रहते हैं ये रन कैंडल है, पकड़ो इसे। जिन तुरंत ही मैजिक का इस्तेमाल करके 3-4 स्लैशेस मारता है और वो शख्स बीच में से ही आधा हो जाता है। जो मेज रहता है वो देखकर हैरान हो जाता है मैजिक, रन कैंडल मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। हमलावर बोलता है हे भगवान मारो इसे जल्दी से, और तुरंत ही अटैक कर देता है। जिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। उतने में ही मेज पीछे से बोलता है माइल्स पीछे हो जाओ, और अटैक कर देता है फायर अटैक से। जिन वहीं पे खड़ा लेता है और मेज का फायर अटैक जिनके हाथों को पकड़ने लगता है एक बाइंडिंग स्पेल की तरह, और तभी माइल्स को अटैक करने का एक मौका दिख जाता है। हंसते हुए अटैक करता है, लेकिन जिन उतने में ही एक स्लैश मार देता है अपनी स्वॉर्ड से और उन आग की लपटों को पकड़कर खींचता है। मेज उसे खींचा जाता है थोड़ा सा और वो तुरंत ही अपने फायर स्पेल को कास्ट करना बंद कर देता है। बोलता है भाड़ में गया, अब फायर स्पेल काम नहीं करेगी तो मैं आइस का इस्तेमाल करूंगा। तुरंत ही आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके पीछे एक सर्कल अपीयर होता है, उसमें से तीर जैसे निकलते हैं चोकीले बर्फ जो सीधा जिन की तरफ जाते हैं, लेकिन जिनको उससे भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसके गले में रहता है एक स्टोन जो उसे लूना ने दिया था उसके जन्मदिन के तोहफे पर, और वो सारे आइस को तोड़ देता है। मेज देखकर सोच में पड़ जाता है इससे भी कुछ नहीं हो रहा है, कैसे? एकदम ही घबरा जाता है, पूछता है कैसे किया तुमने? उतने में उसकी मौत हो जाती है क्योंकि जिन तो बताने वाला नहीं उसने कैसे किया, और जिन सभी को मार देता है। बोलता है ये कमीना किंजलो, ऐसा लगता है उन्होंने अपने सुरग को छुपाने के लिए कोशिश नहीं की है। क्या वो लोग अपने दुश्मनों को कम समझ रहे थे कि वो उन लोग के पास तजुर्बा नहीं है जमीन पर पहियों का निशान देखकर उसे समझ में आ जाता है वो लोग मिले होंगे वैगन से अपने दूसरे साथियों से। किंजलॉ एक डेफिनेट हायरार्की है, वो लोग रैंकिंग के हिसाब से स्पॉइल्स को डिवाइड करते होंगे क्योंकि वो उस पुरस्कार को हिम्मत नहीं करेंगे छूने की जो हाई रैंकर का है। अभी ही मौका है मेरे पास मीशा को सुरक्षित बचाने का। मैप को देखता है, अब मैं बीस्ट मैन टेरिटरी के नजदीक हूं तो बेस भी उनका कहीं अगल बगल ही होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो उनका ध्यान भटकाया जाए थोड़ा सा और रास्ता देखते हैं मीशा को बचाने का। उसके बाद जन फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है और अटैक कर देता है किसी शख्स के ऊपर नहीं, पेड़ों के ऊपर, उनका ध्यान भटकाने के लिए। और देखते देखते चारों तरफ आग लग जाती है और वो यही सोचता है अगर मैं ऐसा करूं तो वो लोग आग बुझाने तो आएंगी, और सच में ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आग, अचानक से आग लग गई, आखिर में आग आई कहां से? बुझाओ इसे, पानी लेकर आओ तुरंत। और जिन एक घर के बगल में छुपा रहता है सभी को देखते रहता है, और जो शख्स आग बुझाने के लिए सभी को बोलते रहता है वो उन लोग का कमांडर है। सभी को चिल्लाते रहता है क्या तुम लोग को पता नहीं आग कैसे बुझाते हैं?
मेज को बुलाकर वाटर और आइस मैजिक इस्तेमाल करो तुरंत। जिन देखकर समझ आता है ये लीडर है हमलावर के साथ ही बोलते हैं, बॉस आग तो बुझ ही नहीं रही है, और यही सब बार बार उसे बोलते रहते हैं। कमांडर बोलता है, तुम लोग को क्या लगता है आग अचानक से कहीं से भी लग जाएगी? कोई तो है जो आग लगाए। यही सब चिल्लाते रहता है और उतने में जिन को मौका दिखता है वो तुरंत ही भागकर उसके पीछे आ जाता है और कमांडर को एहसास हो जाता है कोई उसके पीछे खड़ा है। देखता है तो वो जिन है, लेकिन उसके लिए देर हो चुका है। सभी लोग आग बुझाने में ही व्यस्त रहते हैं। जिन उसे मारकर गिरा दिया रहता है और उसके पास से उसे चाबी मिल जाती है। अच्छी बात है, मुझे अंदर जाने का तरीका मिल गया। और फिर जाता है एक कमरे में। उसे एहसास होता है ये कमरा बहुत ही ज्यादा ठंडा है, लेकिन वो यही सोचता है मीशा कहाँ है। आगे जाते रहता है तो उसे एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है जमीन पर। अंदर जाता है तो हम बाल दिखते हैं मीशा के। जिन बोलता है, मीशा मीशा। पलट कर देखती है, यंग मास्टर आप यहाँ क्यों आए हो? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिन बोलता है, मेरी चिंता मत करो, क्या तुम चल सकती हो? मीशा बोलती है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता मैं भाग सकती हूँ। जिन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और उसकी रस्सियां काट देता है। तभी उन्हें अचानक से आवाजें आने लगती है बहुत सारी। जिन बोलता है, ये किसकी आवाज है? मीशा बोलती है, ये सब सुनकर, यंग मास्टर क्या आप मुझे एक चीज का वादा करोगे? जिन बोलता है, बस हो गया मीशा। मीशा बोलती है, अगर हम लोग सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में आ गए तो आप मुझे ऐसे ही पीछे छोड़ दोगे। आप बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिसके भाग्य में ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ यहाँ पर। जिन उसे ले जाते हुए बोलता है, चलो यहाँ से पहले चलते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। मीशा बोलती है, ठीक है। बाहर निकलते ही उन्हें दिखाई देता है हर जगह तबाही हुई है और जो भी लोग आग बुझा रहे थे सबकी मौत हुई है। उनके शरीर पर क्लॉस के निशान है, जिसे देखकर जिन समझ जाता है ये काम है बीस्ट मैन का। वो लोग भी बैटल ट्राइब से ही हैं। बगल में अपनी नजरें करते हैं दोनों जन। तो उन्हें परछाई दिखती है, नहीं परछाई नहीं, एक बीस्ट मैन की परछाई जो पूरी तरह मैच्योर है, व्हाइट वुल्फ ट्राइब, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है जो उस पर काफी जच रहा है। मीशा बोलती है, यंग मास्टर मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, तब तक आप। उतने में ही मीशा के गले पे मार देता है जिन, और मीशा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। बीस्टमैन देखकर बोलता है, ये फालतू बच्चे, इन्हें जिंदा रख के कुछ भी मतलब नहीं होगा। ये लोग एक आग तक नहीं बुझा पाए। लेकिन ये शब्द वो जिन को नहीं बोलता, ये शब्द हमलावर को रहता है। पूछता है जिन से, बच्चे क्या तू ही इन सब का जिम्मेदार है? और जिन के बगल में मीशा बेहोश रहती है। जिन उसके सामने खड़े होकर बोलता है, हाँ मैं सायरॉन रन कैंडल का बेटा हूँ, जिन रन कैंडल। तुम्हारा नाम क्या है बीस्टमैन? बीस्टमैन बोलता है, रन कैंडल तो कुछ दिन पहले देखते हैं। मिशन पर आने से पहले रुन कैंडल फैमिली हाउस, जहां पर जिन शैडो एनर्जी की प्रैक्टिस करता है और अपनी सॉर्ट से इन्फ्यूज करता है शैडो एनर्जी को। लेकिन उतने में ही उसे आवाज आती है पागल, और एक जोर का लात मारता है मुराकान। उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, क्या तेरी मौत का इच्छा है या फिर कुछ और? मुझे पता है, मैंने तुझे बोला था तू इतना स्किल्ड नहीं है अब तक, इसलिए तुम अपनी सॉर्ट को रिलीज करोगे तो तुम शैडो एनर्जी के नशे में धूर्त हो जाओगे। अगर तुम शैडो एनर्जी के ओवरडोज से मरना नहीं चाहते तो अपनी सॉर्ट को दोबारा अवेक मत करना। समझ आया मेरी बात? जिन बोलता है, हाँ समझ गया। प्रेजेंट में देखते हैं बीस्टमैन बोलता है, रुन कैंडल ये सही है, आज वही दिन है, आज के दिन मेरी वैल्यूएबल हंट बदल जाएगी। मेरा नाम है कोटो ट्राका, मैं वॉरियर हूँ ट्राका फैमिली का। जिन देखकर सोचता है, द व्हाइट वुल्फ ट्राइब। कहा जाता है इस ट्राइब का जन्म हुआ था लड़ाई और वध करने के लिए। एक पूरी तरह विकसित व्हाइट वुल्फ ट्राइब्समैन एवरेज में आता है एक 6 स्टार वॉरियर। व्हाइट वुल्फ ट्राइब को जाना जाता है रुन कैंडल फैमिली को घृणा करने के लिए। उसका कारण यह है, पहले रुन कैंडल फैमिली का पहला पैट्रियार्क उनके गॉडेस को आमंत्रित किया था, द ग्रेट व्हाइट वुल्फ, जिसका नाम है हायरियान, और उसे मार दिया था। जिनके मन में देख के यही चलता रहता है, मैं मिशा के साथ यहाँ से भाग नहीं सकता। कोटो बोलता है, जिनको मैं तुझे मारकर हायरियन को पेश करूंगा और उसकी तड़पती हुई आत्मा को शांति दूंगा। तो अब तू चुन, तू मुझसे सम्मानजनक लड़ाई लड़ेगा या फिर कायरू की तरह भागकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। जिन बोलता है अपनी स्वॉर्ड को माना से इन्फ्यूज करके, मैं एक सम्मानजनक लड़ाई में शामिल हूंगा। कोटो बोलता है, अच्छा है तू रुन कैंडल है जिसे पता है सम्मान, चल एक बहुत ही बढ़िया लड़ाई करते हैं फिर। और तुरंत ही अपने हथियार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बहुत ही जोर का जिन को मारता है। लेकिन जिन वहीं से तुरंत ही हट गया रहता है, लेकिन कोटो को भी तुरंत ही पता चल जाता है जिन तुरंत ही उधर से हट गया था। तुरंत ही अपना हथियार उठाकर दोबारा ही उसके पीछे भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिन पीछे होते हुए बस एक पलक झपकाता और उतने में उसे नजर आता है कोटो का हथियार जो उसको छूने ही वाला है। लेकिन देखते हैं तो जिन कैसे भी करके उसे रोकता है, अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोक पाता है। वो सोच में रहता है, ये सच में व्हाइट वुल्फ ट्राइब से है, इसका अटैक बस रोकने से ही मैं अपनी क्षमता पर आ गया हूँ। जिन अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही उसको पीछे ढकेलता है, सोचते रहता है, लेकिन एक मौका है मेरे पास जीतने का, एक कार्ड है मेरे पास जो मुझे खेलना होगा, और उसके बारे में मेरे दुश्मन को कुछ नहीं पता। मेरी सिस्टर का पेंडेंट, मैजिक और शैडो एनर्जी। पेंडेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस लेवल के खतरे पर उसे बेकार करूं। अगर इस खतरे के लेवल को मैं सरपास नहीं कर सकता तो इसका सीधा सा मतलब है मेरे पास वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं ताकतवर बन सकूंगा। मैजिक भी सूटेबल कार्ड नहीं है, 4 स्टार मैजिक से व्हाइट वुल्फ ट्राइब्समैन की खाल नहीं चीर सकता। और अगर किंजलो की जांच के लिए किसी को क्लैन से भेजा जाता है तो वो गार्डियन नाइट तुरंत ही मैजिक को डिटेक्ट कर लेंगे, और ऐसा हुआ तो ये साफ हो जाएगा मैंने क्लैन के कानून का उल्लंघन किया है। अब मेरे पास बचता है सिर्फ एक रास्ता, शैडो एनर्जी रिलीज।
मेरी सॉर्ट में। दोनों जन में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, एक दूसरे के हथियार टकराके रहते आपस में, लेकिन कोटो जिन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। एक अटैक करता है, जिन अपनी सोर्ट से तुरंत ही उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे जाता है। कोटो बोलता है, रुन कैंडल के लड़के ये काफी अच्छी सॉर्ट है, लेकिन ये उस ब्लैक सॉर्ट के सामने कुछ नहीं जो तेरी फैमिली में फेमस है, लेकिन तू शक्तिशाली है जितना दिखता नहीं उससे ज्यादा। और तुरंत ही अपने वेपन से अटैक कर देता है जिन के ऊपर। जिन वहीं पर खड़ा रहता है, सोचता रहता है बहुत ही गहराई से उस रात जैसा शॉट को रिलीज करने का एहसास करना है, और कोटो का अटैक आता रहता है। बोलता है, रुन कैंडल के लड़के ये अंत है तेरी व्हाइट स्वॉर्ड के साथ। तभी देखते हैं जिन शैडो एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, उसके स्वॉर्ड के अगल बगल शैडो एनर्जी दिखाई देती है जो स्वॉर्ड में मर्ज होने के लिए आगे बढ़ती है। उतने में ही कोटो बोलता है, मैं तेरा बलिदान दूंगा हाइरियन को। जिन यही सोचता रहता है मुझे याद करना होता उस एहसास को। उतने में ही पूरी तरह शैडो एनर्जी चारों तरफ से घेर लेती है। कोटो की नजरों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है, लेकिन मुझे दिख रहा है जिन की स्वॉर्ड चमकते हुए। कोटो बोलते हैं, मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और वो जिन के ऊपर अटैक करने के स्टांस में ही रहता है। उसी पल में जिन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मार जाता है। बोलता है, मैं खुद नहीं समझ पाता मेरी फैमिली का ब्लैक स्वॉर्ड के लिए इतना नाम क्यों है, लेकिन सिर्फ अब तक। जिनका वो स्वेट स्लैश कोटो को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है, मेरा मतलब वो मर नहीं जाता है। बोलता है, तूने क्या था ये? जिन बोलता है, काफी अच्छी लड़ाई थी ये, लेकिन जिनकी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी। जैसा कि मुराकान ने बोला था, जिनका शरीर अभी काबिल नहीं है शैडो एनर्जी को रिलीज करने के लिए, शैडो एनर्जी से धूर्त हो जाएगा पूरी तरह। और वही होता है, जिनको एहसास होता है शैडो एनर्जी उसके अंदर आई जा रही है, और उसकी आंखों में भी दिखने लगती है। दर्द से चिल्लाता है, जोर से घुटने पर आ जाता है। उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, बेकार लड़के, तू क्या कर सकता है जब तू इतना कमजोर है? क्या बेवकूफ है ये हालात को नहीं समझता? तू हमारे क्लैन की शर्मिंदगी है। एक ही कोख से जन्म लेने के बावजूद तू बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। और तभी उसे दो पैर दिखाई देते, और वो है मुराकान। मुराकान बोलता है, मैंने क्या बोला था तुझे बेवकूफ लड़के? मैंने तुझसे कहा था अगर तुम स्वॉर्ड को रिलीज करने की कोशिश करोगे शैडो एनर्जी के कम होने के बावजूद, तो तुझे उसकी भरपाई करनी होगी। बोला था ना मैंने। क्या तू ऐसे ही धूल चाटेगा शैडो एनर्जी के नशे में धुर्त होने के बाद? खड़े हो जाओ, अगर तुम खुद को खो दोगे तो सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तुझे पहले से ही पता है ना क्या करना है। उसके बाद जिन अपने ओठों को दांतों के नीचे दबाकर शैडो एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करता है, और ध्यान देता है उसके ओठों से खून आने लगता है। ये आसपास की शैडो एनर्जी से बह रहा है, तो शैडो एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, मैं ऐसे ही बहने नहीं दे सकता। फिर से कोशिश करता हूं, और खुद को बार बार शांत करते हुए बार बार कोशिश करता रहता है शैडो एनर्जी को रिलीज करने की, और उसकी कोशिश आखिर में सफल हो जाती है। शैडो एनर्जी के नशे से बाहर आ जाता है, सोचता है क्या मैं सही सलामत वापस आ गया हूं? दर्द का एहसास एक बार में ही गायब हो गया। लेकिन यही चीज मुझे चिंता में डाल रही है। मेरा शरीर पहले से तो अलग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं शैडो एनर्जी से पूरी तरह भर गया हूं। ये मेरे मूवमेंट पर प्रभावित नहीं होगा, तो मुझे वापस मिशा को ले जाना होगा कैसे भी करके। तभी उसे किसी के होने की आवाज आती है वहां। जिन बोलता है, कौन है वहां? तभी वो शख्स बाहर निकलकर बोलता है, प्लीज मुझे मारो मत, प्लीज प्लीज मुझे मारो मत। जिन बोलता है, हाँ, क्या तू भी किंजलों में से एक जो बच गया है? वो शख्स बोलता है, मैं सिमार वेल हूँ, जिन किंगडम की वेल फैमिली से। जिन बोलता है, ओ तो तू वो है, मैं जिन रुन कैंडल हूँ, तो मुझे ऑर्डर मिला था तुम्हें सर्च करने का। वेल, ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है रुन कैंडल। हे भगवान, ये रुन कैंडल है, मैं जिंदा हूँ। जिन देखकर सोचता है, मैं तो इसे पूरी तरह भूल ही गया था किंजलों की वजह से। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली